Great morning, all of you. अच्छा, आवाज क्लियर नहीं थी। ओके। तो सभी डायमंड को रिक्वेस्ट है कि आप अपना नाम के साथ अपना डिजिग्नेशन और आप जूम की विंडो में अपना हैंड रेस कर सकते हैं ताकि आपको कोर्स में ऐड किया जा सकता है, क्योंकि आप डायमंड है। सो क्विकली अगले 2 दिन के बारे में थोड़ा सा अपडेट देते हैं। सैटरडे और संडे जो हमारे इवेंट्स होने जा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। मैं पिछले 2 दिन से मोबाइल के व्हाट्सएप के मैसेजेस को नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि उसके लिए मुझे 2-3 घंटे निकालने पड़ेंगे अलग से। सो सैटरडे और संडे हमारे जो इवेंट्स हो रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर, संदीप गजर सर का जिन जिन लोगों ने पहले ट्रेनिंग अटेंड किया है उनके 2 इवेंट्स सैटरडे और संडे है। पहला इवेंट है दिल्ली में द उमराव होटल, कल सुबह मॉर्निंग में 10 बजे स्टार्ट होगा, इवनिंग में 6 बजे क्लोज होगा। और संडे को संदीप गजर सर का इवेंट है जम्मू में रामाडा होटल में, सेम टाइम शेड्यूल, 10 बजे स्टार्ट होगा, शाम को 6 बजे क्लोज होगा। सुदर्शन प्रसाद सर को आप लोगों ने सुना होगा अलग अलग सिटीज में। तो सैटरडे को सुदर्शन प्रसाद सर का इवेंट है, सेम टाइम शेड्यूल 10 to 6 अहमदाबाद, और संडे बड़ौदा, जिसको आप वडोदरा कह सकते हैं। सैटरडे को थॉमस सर की मीटिंग है कोयम्बतूर, साउथ में पहला ओपन लीडर मीट होने जा रहा है जो ली मेरिडियन होटल है कोयम्बतूर में। तो अगर साउथ में कोई अच्छे गेस्ट आपके पास है तो उनको आप वहां पे भेज सकते हो, क्योंकि वहां पे सबसे पहले प्लान प्रेजेंटेशन होने वाला है उमेश बड़ाडे सर के माध्यम से, और फिर उसके साथ साथ टेक्निकल सेशन लेने वाले थॉमस सर। तो ये इस वीक के सैटरडे संडे के अपडेट्स है। अगले सैटरडे संडे ऐसे ही 6 इवेंट्स होने वाले अलग अलग सिटीज में, और उसके बाद डायमंड सेलिब्रेशन, डायमंड मीट है गोवा के अंदर, जहां पे सिर्फ और सिर्फ डायमंड्स जा सकते हैं। अगर किसी ने गलती से अपने डायमंड के साथ अपने टिकट बुक कर दिया और आप डायमंड नहीं है तो वो इवेंट को आपको अटेंड करने को नहीं मिलेगा। तो गलती से किसी डायमंड के कहने पे गोवा की टिकट मत बुक कीजिए, वहां जाने के बावजूद भी आपको उस मीटिंग को अटेंड करने का मौका नहीं मिलेगा। ये क्विक अपडेट है। जहां जहां ट्रेनिंग सेशंस होने वाले, आपको अपना माइंडसेट बनाना है। आपके एरिया से 50-100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर पे अगर कहीं पे भी अगर कोई भी सेशन हो रहा है, एड्रेस आपके अपलाइन से मिलेगा, ओनली डायमंड अपलाइन से। अगर आपके डायमंड अपलाइन ने बोला कि हाँ वहां पे सीट्स अवेलेबल है तो ही आप जा सकते हैं। अगर आप उस होटल के गेट पे भी पहुंच जाएंगे तो वहां पे आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है, क्योंकि हर होटल की कैपेसिटी है। और मोस्टली उस हॉल के अंदर उन लोगों को लेके जाना है जो आपके एक्टिव पार्टनर्स है। अगर हम सुबह डेली झूम पे आते हैं या शाम को झूम पे आते हैं तो एवरेज हमारे 1000 लोग झूम पे आते हैं पूरे इंडिया से, 2 लाख लोगों की कम्युनिटी में से। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास 1000 एक्टिव पार्टनर है। वैसे तो बहुत लोग एक्टिव है जो बहुत ज्यादा लेट नाइट सोते हैं, लेट नाइट काम करते हैं, सुबह मॉर्निंग में उठ नहीं पाते। जो भी आपके डायमंड अपलाइन है उनके माध्यम से कंफर्मेशन लेने के बावजूद आप उस मीटिंग में पहुंच सकते हैं। द उमराव होटल का जो कैपेसिटी है वो 250 लोगों का कैपेसिटी है। उसमें ललित त्यागी सर, सत्येंद्र तेवतिया सर, ज्योति कोचर मैम, आप इनके माध्यम से ही कंफर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि इनके टीम का ट्रेनिंग है वो। जम्मू के अंदर दीपक परवानी सर, इनके माध्यम से आप परमिशन ले सकते हैं। मोहनलाल शर्मा जी है, कांजी भाई है जो जम्मू से,
वो वहां के टॉप लीडर है, उनके माध्यम से आपको वहां पे परमिशन मिलेगा, क्योंकि उनको पता है कि हॉल की कैपेसिटी कितनी है और उनके गेस्ट कितने हैं वहां पे पहले से। कोयम्बतूर में अगर आपको जाना है, आपके गेस्ट को भेजना है, तो वहां पे संजू थॉमस सर के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, उमेश बड़ाले सर के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। जितने भी डायमंड एंड बिलो लीडर्स है, यानी डायमंड के नीचे के जिनके रैंक्स है, एमराल्ड है, रूबी है, सफायर है, पर्ल है, जेड है, अंबर है, वो अपने एक्टिव डायमंड के साथ कनेक्ट हो जाइए, ताकि आपको पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ इवेंट्स हो रहे, उस इवेंट्स को अटेंड करने का बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो ओपन सेमिनार है, ट्रेनिंग सेशंस है या टेक्निकल सेशंस है। संदीप गजर सर के जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स होते हैं। थॉमस सर के, सुदर्शन प्रसाद सर के जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं वो टेक्निकल सेशंस होते हैं, जहां पे आपको कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में जानकारी मिलती है। तो ये सारे मीटिंग्स को आपको हमेशा अपनी नई टीम के साथ अटेंड करना बहुत जरूरी है, जिससे आपके नए लोगों को विश्वास मिलेगा, उनको नॉलेज मिलेगा, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और वो बिजनेस को ग्रो करने में आपकी मदद कर पाएंगे। तो पिछले 1 साल से हमने धीरे धीरे ट्रेनिंग सेशंस के ऊपर फोकस कर दिया, क्योंकि एजुकेशन ही सबसे बड़ी पावर है इस बिजनेस को डेवलप करने की। आप लाखों हजारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को ज्वाइन करेंगे, उससे आपका बिजनेस ग्रो नहीं होने वाला है जब तक आप अपने लोगों को एजुकेट नहीं करते, प्लान के बारे में एजुकेट नहीं करते, प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट नहीं करते, इंडस्ट्री के बारे में एजुकेट नहीं करते। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स है। जैसे सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हमारी कंपनी का प्रोडक्ट, हमारी कंपनी का मार्केटिंग प्लान, हमारी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे प्रोडक्ट के पीछे का टेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों का आपको डिटेल्स में नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है, तब जाके आप इस बिजनेस में सक्सेस होते हैं। अगर आपने किसी को कार में बिठा दिया, उनको यही पता नहीं कि गियर क्या होता है, एक्सीलेटर क्या होता है, गाड़ी स्टार्ट कहां से होती है, तो 100% एक्सीडेंट तो उनका खुद का होगा, लेकिन साथ साथ अगर आगे कोई है तो उसकी भी बैंड बच जाएगी। तो विदाउट एजुकेशन बहुत रिस्की होगा आपके लिए इस बिजनेस को ग्रो करना, और मोस्टली एक्सीडेंट इस बिजनेस में इन्हीं चीजों से होते हैं। लोग सीखना नहीं चाहते और बिना सीखे लोग यहाँ पे काम करके पैसा बनाना चाहते हैं, जो कभी संभव नहीं है। तो पहले आपने अगर इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया तो 1 महीना 2 महीना आपको बेसिक लेवल पे ट्रेनिंग्स लेना बहुत जरूरी है। लोगों को क्या लगता है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में 1 साल 2 साल 5 साल से ऑलरेडी है, हमें क्या सीखना है, राइट। हमारे अपलाइन के पास सारा नॉलेज है, वही हमारा सब कुछ करेंगे, तो इससे आपका ग्रोथ कभी नहीं बढ़ने वाला है। अगर आप नए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट को समझना है, कैलकुलेशन को समझना है, मार्केटिंग प्लान को समझना है, फिर उसके बाद आपको लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आना है, ताकि आप उनकी मदद कर पाए सही तरीके से। जब आपके पास ही नॉलेज नहीं है तो आप लोगों की मदद कैसे करेंगे। तो बेसिक लेवल पे सीखना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो आगे सेशंस आप स्टार्ट होने वाले, डॉक्टर विवेक बिंद्रा एंड टीम, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के जो टॉप ट्रेनर्स हैं, वो हमारे साथ जूम के माध्यम से सेशंस करने वाले। आप पैसे कमाते हो, उस पैसे को आपको किस तरह से यूज करना है, एक अच्छी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करनी है, पैसे को सही तरीके से रीइन्वेस्ट कैसे करना है, यानी फाइनेंशियल सब्जेक्ट के ऊपर आपको यहाँ पे बहुत पावरफुल एजुकेशन मिलने वाला है। हिंदुस्तान के फाइनेंशियल एक्सपर्ट, बड़े बड़े बैंक के ऑफिसर्स, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के ऑफिसर्स यहाँ पे आके आपको सिखाने वाले। सेल्स में आपको एक्सपर्ट कैसे बनना है, सीएस में आपको एक्सपर्ट कैसे बनना है, यानी हिंदुस्तान के टॉप ट्रेनर्स आके आपको जूम के माध्यम से सिखाने वाले कि आप अपने आप को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये एजुकेशन की पावर ही है जो आपको बदल सकती है, बहुत तेजी से आपके अंदर एक ग्रोथ ला सकती है। तो मैक्सिमम फोकस करना है आपको एजुकेशन के ऊपर। ग्राउंड लेवल पे जाके आप अपने टीम को प्रोडक्ट के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में ग्रुप मीटिंग करके, सिटी वाइज, एरिया वाइज, उसमें आप उनको एजुकेट कर सकते हैं। ये डायमंड एंड एबो लीडर्स की, बिलो लीडर्स की जिम्मेदारी बनती है। जो रूबी, एमराल्ड है, डायमंड है, या डायमंड के ऊपर के लीडर्स को भी आप इस मीटिंग में लेके आ सकते हैं। तो जब तक आप पॉकेट मीटिंग्स नहीं करेंगे, छोटे छोटे ट्रेनिंग सेशंस नहीं करेंगे, तब तक आपकी टीम स्ट्रांग नहीं बनने वाली है। बहुत सारे लीडर्स काम तो कर रहे, लेकिन आज भी वो 1 बाय 1 मार्केट में घूम रहे। नॉलेज है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन ग्रुप मीटिंग्स नहीं कर रहे। अब नहीं करने के पीछे कई सारे कारण है। सबसे पहला कारण, आपके सीनियर के पास अच्छा नॉलेज है, लेकिन आपको क्या लगता है वो जो हॉल है उसके पैसे सीनियर दे, वहां पे चाय पानी खाना वही खिलाए हमें, वही हमें ट्रेनिंग दे,
हमारे लोगों को भी ट्रेनिंग दे, हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हमारे लोग लेके आएंगे, तो ये कभी होने वाला नहीं है। अगर आपको आपकी टीम को ग्रो करना है तो आपको अपलाइन को बोलना पड़ेगा कि हम कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार हैं। हर संडे को 2 या 3 घंटे की हम एक पॉकेट मीटिंग करेंगे 20, 25, 50 लोगों की, जिसका 5-10 हजार रुपए जो भी खर्चा होगा, हम सब लोग मिलकर कंट्रीब्यूशन निकालेंगे जो लीडर्स हैं, और उस मीटिंग को हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये मीटिंग का सिलसिला अगर आपने एरिया के अंदर कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया तो उसके रिजल्ट्स आपको और ज्यादा मिलेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो लोग अर्निंग कर रहे हैं उनके अर्निंग्स भी बहुत बड़े हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है, आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, तो ये ना कंपनी आपके काम आएगी ना आपके सीनियर के अर्निंग आपके काम आएगी। क्योंकि आप मार्केट में किसी के पास भी जाते हो तो वो सामने वाले इंसान को कुछ भी पता नहीं इस कंपनी के बारे में, कुछ भी पता नहीं इस कंपनी के लीडर्स के सक्सेस स्टोरी के बारे में, और आप बता रहे तो वो विश्वास नहीं करेंगे, उनको लगेगा कि ये इंसान झूठ बोल रहा है। लेकिन जब आप उनको किसी इवेंट में इनवाइट करते हो और थर्ड पार्टी आपके सीनियर्स को सुनते, थर्ड पार्टी लीडर्स के थ्रू कंपनी के प्रोफाइल को सुनते, तो उनका विश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा शाम को 8 बजे के जूम के माध्यम से। अगर आपने किसी भी पर्सन को कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, कैलकुलेशंस, प्रोडक्ट के बारे में अगर बता दिए और शाम को उतना बोला कि सर 8 बजे का आप जूम सेशन अटेंड करो और हमारे जो लीडर्स है उनको सुन लो, तो आपको और भी ज्यादा जानकारी मिलेगी और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जिससे आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और साथ ही साथ बिजनेस को कर सकते हैं। जब वो थर्ड पार्टी आके शाम को जूम अटेंड करेंगे या मॉर्निंग के सेशन में आएंगे तो वहां पे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। उनको लगेगा नहीं यार, जो मेरे दोस्त बोल रहे थे वो बिल्कुल सही बोल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग अगर इतनी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अच्छा है। तो बिल्कुल उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, वो प्रोडक्ट बाय करेंगे, या उन्होंने छोटा प्रोडक्ट बाय किया तो अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करेंगे, या फिर वो ये देखेंगे यहाँ पे लोग अगर इतना पैसा कमा रहे तो ऐसा क्या बिजनेस मॉडल है जिससे मैं भी कमा सकता हूं, फिर ऑटोमेटिक वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो आपको माहौल के अंदर कनेक्ट रहना है, माहौल का फायदा लेना है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है वो थर्ड पार्टी बिजनेस है। यानी आपके पहचान वाले, आपके रिलेटिव्स हो, आपके दोस्त हो, आपके ऊपर विश्वास नहीं करते, लेकिन आपके अपलाइन के ऊपर वो विश्वास करेंगे, क्योंकि वो आप उनके लिए वो थर्ड पार्टी। आप जो बोल रहे हैं उसका प्रूफ उनको आपके सीनियर लीडर के माध्यम से मिल सकता है, और उनको विश्वास होगा तो फिर वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप अकेले जब तक ट्रैवल कर रहे हैं, अकेले मीटिंग्स कर रहे हैं, तब तक आपको रिजल्ट्स बहुत कम आएंगे। लेकिन आप अकेले मेहनत करके उनको जूम पे लेके आ रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। अगर उनको आप ट्रेनिंग सेशन में लेके जा रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स और ज्यादा मिलेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, अपने शहर को छोड़ के 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर नाइट में ट्रैवल करके दूसरे दिन पहुंच के वो ट्रेनिंग अटेंड करके आपकी टीम को आपको दिखाना पड़ेगा, देखो जो काम हमने शुरू किया है उस काम को हम कहां तक लेके जा सकते हैं, यहाँ पे लोगों की सक्सेस स्टोरीज कितनी बड़ी बन चुकी है, और उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और वहीं से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। अपना शहर, अपनी गली, अपना गांव जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक आप इस बिजनेस में बड़े नहीं बन सकते। डायमंड एंड एबो लीडर को कम से कम 5 से 10 स्टेट के अंदर अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहिए। महीने में 10 दिन कम से कम ट्रैवल करना चाहिए। अगर आप 20 दिन ट्रैवल नहीं कर रहे तो एटलीस्ट आपको 10 दिन ट्रैवल करना चाहिए हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सिटीज में। जब तक डायमंड 5 से 10 सिटी के अंदर जाके नहीं बैठेंगे तब तक उनका बिजनेस आगे बढ़ने वाला नहीं है। अगर आप डायमंड तक पहुंचे एक सिटी के अंदर बैठ के, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अगले 6 महीने, साल भर के अंदर वो बिजनेस आपका वहां से नीचे जाने वाला है। क्योंकि हर बिजनेस का एक लिमिट होता है, हर सिटी का एक लिमिट होता है, और उसके बाद वो सैचुरेशन में चला जाता है। तो आज क्रिप्टो करेंसी को समझने वाले आपके सिटी के अंदर आपको लिमिटेड लोग मिलने वाले, राइट। हमारे देश के अंदर कई करोड़ लोगों के क्रिप्टो बाजार में अकाउंट है, लेकिन हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी है। क्या सारे के सारे लोग क्रिप्टो में आने वाले नहीं है? तो आपके सिटी के अंदर आपको जानने वाले 50-100 लोगों में से 5, 10, 15, 20, 25 लोग अकाउंट बनाएंगे। उनके माध्यम से आपके शेयर के अंदर 50, 100, 200 अकाउंट्स बनेंगे। उसके बाद वहां पे सैचुरेशन आएगा। तो आपने एक समय तक आपने फ्लो में बिजनेस को बढ़ाया, फिर उसके बाद वहां पे सैचुरेशन आ गया, फिर आपके पास चांस नहीं है बिजनेस को ग्रो करने का। लेकिन इन बिटवीन अगर उसी टाइम में आपने अलग अलग सिटी को ओपन किया होता तो आपका बिजनेस और ज्यादा फ्लो में होता। आज मेरे पास मेरा बिजनेस हिंदुस्तान के हर स्टेट में, इंडिया का कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां पे मेरा बिजनेस नहीं है, राइट। यानी लगभग मैं 11 लेख में काम कर रहा हूं इंडिया के अलग अलग स्टेट के अंदर। यानी हर दिन हिंदुस्तान के हर सिटी से, हर स्टेट से मेरे पास बिजनेस आता है।
अब मैं अगर ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूं तो मेरे साथ जितने भी कैपेबल लीडर्स हैं जो अलग अलग स्टेट में, वो उतना ही काम कर रहे हैं जितना काम मैं कर रहा हूं, राइट। ये तब संभव है जब आप शुरुआत में आप अपने बिजनेस को कई सारी सिटीज में लेके जाओगे। तो आज भी मोस्टली डायमंड अपने सिटी से, अपने स्टेट से बाहर नहीं निकलते। वो हर दिन आपको वही दिखेंगे, हर हर हफ्ते वो मीटिंग करेंगे, अपने सिटी में करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस अगर आपको सक्सेस होना है नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में, तो आपको मल्टीपल सिटीज में जाके बैठना पड़ेगा। आप अपने टीम के अंदर जाके कौन एक्टिव लीडर्स हैं जिनका फेस वैल्यू अच्छा है, उनके माध्यम से उनके कॉन्टैक्ट्स को यूज करके आप अलग अलग सिटी में जाके बैठते। हमें क्या लगता है, मैं मेरे नीचे डाउनलाइन में किसी के लिए जाके काम करूंगा तो पैसे उसको आएंगे, तो मैं क्यों काम करूं। तो इससे आपका जो लिमिटेड ग्रोथ है वो लिमिटेड ही रहेगा। लेकिन अगर आपके पास 50-100 लोगों की टीम है, आप एक अच्छे स्पीकर है, आप बहुत अच्छा प्लान देते हो, बहुत अच्छी काउंसलिंग पावर है आपकी, और आपने आपके टीम के अंदर से 10 लोगों को सेलेक्ट कर दिया जिनके कॉन्टैक्ट्स अलग अलग सिटी में, उनको बोला कि आपके पास समय नहीं है, आप बिजनेस में बिजी हो, जॉब में बिजी हो, मैं आपके माध्यम से वहां जाता हूं, उनकी मीटिंग करता हूं, और वो जितने भी लोग वहां पे जुड़ेंगे हमारे साथ में, वो आपके नीचे स्ट्रक्चर में आ जाएंगे, और फिर वहां पे हम टीम डेवलप करेंगे। तो ऑटोमेटिक आपका इनडायरेक्ट बिजनेस बढ़ेगा, जो आपको आगे की रैंक को क्वालिफाई करने के लिए मदद करेगा। डायमंड ये काम करेंगे तभी आप डायमंड से ब्लू डायमंड, ब्लू डायमंड से ग्रीन डायमंड बनने वाले। लेकिन आप ये सोचोगे कि मैंने 100, 200, 300 लोगों को ज्वाइन किया है, अब मैं डायमंड बन गया, अब ये इनकी जिम्मेदारी है, ये आगे काम करेंगे तो मैं ब्लू डायमंड बनूंगा, ग्रीन डायमंड बनूंगा, पर्पल डायमंड बनूंगा, तो कभी बनने वाले नहीं हो। हमारे पास 350 डायमंड है, उसमें 150 डायमंड ऐसे जो 4 साल से डायमंड ही है, कि उन्होंने नीचे ग्राउंड लेवल पे जाके कभी काम नहीं किया, उन्होंने कभी ग्रुप मीटिंग्स नहीं किए, उन्होंने कभी ग्राउंड लेवल पे जाके ट्रेनिंग सेशंस नहीं किए। तो 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल से वो उसी रैंक पे बैठे हुए, क्योंकि वो जो डायमंड बने वो लक बाय चांस बने। एक समय तक सीनियर ने सपोर्ट किया, उन्होंने लोगों को लाके भीड़ का हिस्सा बना दिया, लोगों ने प्रोडक्ट को समझ लिया, लोगों ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स किए, इनका टर्नओवर हो गया, डायमंड बन गए। लेकिन इन्होंने उसके बाद कुछ नहीं किया, ना उन लोगों की मदद की, ना इन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, जिसकी वजह से वो डायमंड बनने के बावजूद भी वहीं खड़े। तो डायमंड बनने के प्रोसेस के साथ साथ आपको आगे के प्रोसेस को करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए आपको पहले ही तैयारी करनी पड़ेगी कि आपका बिजनेस जो है वो फ्लो में लगातार आगे बढ़ना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हमेशा क्या होता है, ये किसान की तरह होता है। अगर आपने एक फसल को बोया तो 4 महीने के बाद वो फसल खत्म होने वाली, कटने वाली है, फिर दोबारा आपको मशागत करनी पड़ती है अगली फसल के लिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बार फसल लगाई, बीज बोया, उसके बाद आपने उसको काटा, तो आप अगली बार इंतजार करोगे कि वहीं से दूसरी दोबारा फसल आएगी, वो कभी नहीं आने वाली है। तो नेटवर्क का बिजनेस भी ऐसा ही है, आपके साथ हमेशा लोग जुड़ते जाएंगे, जरूरी नहीं कि वो सारे लोग आपके लिए काम करेंगे। तो हमेशा ग्राउंड लेवल पे जो नए लोग आ रहे हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, उनके अंदर सबसे ज्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी होती है कि उनको बहुत तेजी से ग्रो करना होता है, क्योंकि उन्होंने सक्सेस स्टोरी देखी होती है। तो उनको हम जब जाके मदद करते हैं, तब जाके हमें हमेशा वहां से बिजनेस मिलता है। तो सीनियर्स गलत फहमी होती है उनकी कि मैंने टीम बना दी, अब वो नीचे वाले लोग अपने आप काम करेंगे, मेरा बिजनेस बनेगा, कभी नहीं बनने वाला है। तो जितने भी टॉप सीनियर्स होते हैं, उनको हमेशा ग्राउंड लेवल पे जाके काम करना होता है। आपको हमेशा आपके टीम के अंदर लोगों को ढूंढना होता है कि मेरे टीम में नए लीडर्स कौन आए, जिसका पोटेंशियल अच्छा है, जिसका फेस वैल्यू अच्छा है। उसके ऊपर जब जाके आप काम करते हो तो एक नया डायमंड आपको मिलता है और वो नया टर्नओवर लेके आता है। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपका बिजनेस लगातार बढ़ने वाला नहीं है। मैं आज भी पूरे नेटवर्क के अंदर 2 लाख लोगों की टीम के अंदर, जो लोग मुझे समझ में आते हैं किसी मीटिंग के माध्यम से, क्योंकि लोग डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं, सर मैं अभी भी इस प्लेटफॉर्म पे आया हूं, लेकिन मेरे पास नेटवर्क का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, या मेरा फेस वैल्यू बहुत अच्छा है और मैं बहुत बड़ा काम करना चाहता हूं, तो मुझे समझ में आता है ये मेरे टीम के अंदर आने वाला डायमंड है। तो मैं उनके साथ 2 लाख लोगों के अंदर कनेक्ट हो जाता हूं। अब उनके बीच में कितने डायमंड है मुझे पता नहीं, उनको पता नहीं, लेकिन मैं उनके साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता हूं और उनको मैं काउंसलिंग करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि वो नए डायमंड बनने वाले, यानी नए लोगों को लेके आने वाले, नया बिजनेस लेके आने वाले। तो हमेशा आपको आपके टीम के अंदर ग्राउंड लेवल पे जाके देखना है कि आपकी टीम के अंदर आने वाले समय में कौन कौन डायमंड बन सकते हैं, क्योंकि आपके टीम के 50-100 लेवल नीचे भी जाके अगर कोई डायमंड बनने वाला है, तो वो आपकी अगली रैंक को क्वालिफाई करने के लिए आपकी मदद करने वाले। आपने 2, 5, 10 लोगों को डायरेक्ट में जो ज्वाइन किया, वो आपके काम के नहीं है। आपके टीम के अंदर जो नए लोग आए,
जिनके अंदर पोटेंशियल है डायमंड बनने का, वो आपके काम के, तो उनके ऊपर आपकी हमेशा नजर होनी चाहिए, तभी जाके आप इस बिजनेस के अंदर लगातार आगे बढ़ सकते हैं। एड्रेस आपको सारे जगह के आपके अपलाइन के थ्रू ही मिलने वाले हैं। जो भी आपके डायमंड अपलाइन है, एक डायमंड रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, दूसरे डायमंड को फोन करो, दूसरा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तीसरे को फोन करो, क्योंकि एक ग्रुप के अंदर है तो वहां पे कनेक्टिविटी सबकी है। तो आप अपने अपलाइन को पूछ सकते हो, और जब तक वो कंफर्मेशन नहीं देंगे तब तक आप उस हॉल में जाके भी आपका फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको एंट्री नहीं मिलेगी। हर जगह पे चार्जेस हैं, क्योंकि आप उस मीटिंग को अटेंड करते हो, वहां पे जो खाना खाने वाले हो उसके आपको पैसे देने, जो ट्रेनर आ रहे हैं उनके पैसे नहीं देने आपको, उस होटल के पैसे नहीं देने आपको। आप जो एजुकेशन लेने के लिए जाने वाले हो, दोपहर में जो लंच करने वाले हो, सिर्फ वो लंच के पैसे देने आपको। और ये हमेशा आपको अपना माइंडसेट बनाना है। जब भी आप किसी ट्रेनिंग सेशन में जा रहे हैं तो वहां पे जो खाना खाने वाले हो, उस खाने के पैसे आपको लगने वाले। ट्रेनर के पैसे हमने अभी तक ऐड नहीं किए। ओके, सो मैं सत्येंद्र तेवातिया सर को इनवाइट करना चाहूंगा। कल सत्येंद्र तेवातिया सर कहीं बिजी थे। ग्रेट मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आपको और पूरी आज की सुबह की कम्युनिटी को। तो कल का इवेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी दिल्ली का, तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। बिल्कुल सर, थैंक यू। वैसे आपने बताया साथियों, कल उमराव होटल जो कि मेहरौली दिल्ली में है, नियर टू एयरपोर्ट, और दिल्ली टू जयपुर हाईवे के ऊपर है। जो लोग पहली बार आ रहे हैं, ताकि उनके लिए आसानी रहेगी, अगर आप कहीं से टैक्सी लेते हैं, कुछ लेते हैं, तो दिल्ली मेहरौली एरिया है, नियर टू एयरपोर्ट। और गुड़गांव का जो एम्बियंस मॉल है उसके सामने, बिल्कुल बिल्कुल वो एक अच्छा लोकेशन मिलता है। एम्बियंस मॉल के पास है और दिल्ली जयपुर हाईवे के ऊपर। तो साथियों, इसमें 10 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट रहेगा और आप सभी लोगों को 9 बजे वहां पे एंट्री करनी पड़ेगी, ताकि आप 9 बजे आ जाएंगे तो अपना अपना फंड वहां देते जाएंगे, पेमेंट अपनी अपने ग्रुप की। और वहां पे पासेस मेरे पास होंगे, मैं वहां काउंटर पे हूंगा, एक साइड में टेबल में राइट साइड बैठा हूंगा। तो आप अपनी पेमेंट देते जाएंगे और बैठते जाएंगे। सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं रहेगा, सभी अपने हिसाब से खुद करके आएंगे। लंच वहां रहेगा और लास्ट में हाई टी वहां पे रहेगी, टी विद स्नैक्स। संदीप गज्जर सर का 10 बजे का ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, जो करीब 5 बजे तक उनका टॉपिक हमारे साथ पूरा रहेगा। उसके अगले 1.5 या 2 घंटे संदीप सर चले जाएंगे, और जितने भी पर्पल डायमंड एंड अबव हैं, उन लोगों का वहां प्लान और शेयरिंग रहेगा, एक्सपीरियंस शेयरिंग रहेगा स्टेज के ऊपर। उसमें ललित त्यागी सर ब्लैक डायमंड हमारे साथ एज ए सीनियरिटी हमारे मेंटोर रहेंगे, और हम सभी लोग उनको असिस्ट करेंगे। कोई भी व्यक्ति उतनी संख्या ना लाए जितना उसको परमिशन ना हुई हो। लोग क्या कर रहे हैं, जिनको नया ज्वाइन करा दिया उसके भी लिए कह रहे हैं, जिसको ज्वाइन कराने वाले हैं उसके लिए भी बोल रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान करना है, ना तो नए ज्वाइन करने वाले को लाना है और ना उसको लाना जिसको आपको दिखा के आगे लाना है, क्योंकि नया आगे वहां बोर हो जाएगा। वहां ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वहां पे मोटिवेशनल और वहां पे कोई प्लान शेयरिंग प्रेजेंटेशन टेक्निकल नहीं है। आगे कैसे बढ़ना, भर्ती होनी एक प्रक्रिया होती है, लेकिन भर्ती होने के बाद आदमी को डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज होती है। एक रॉ हीरे का टुकड़ा मिलता है, उसकी कीमत नहीं होती जब तक उसको काट के और उसको शेप ना दी जाए, तभी वो हीरे का टुकड़ा बनता है। आप भी जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं और जो कम से कम जेड रैंक एंड अबव है, जेड है, पर्ल है, उन लोगों को लेके आए, क्योंकि अब हमें उन हीरे के टुकड़े को तराशना है, उसको एंगल देना, उसको शेप देनी है। तो अब हमें ट्रेनरों की जरूरत है। तो बड़ा ध्यान कर लें, कोई भी ये ना सोच रहे मैं 2 गाड़ी भर के लाऊंगा, 3 गाड़ी भर के लाऊंगा। बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, 125 सीट्स के करीब अकेले त्यागी सर की टीम के लिए है, क्योंकि उन सर का हम सबसे बड़ा ग्रुप है हमारे लिए। उसके बाद 80 से 85 सीट्स मेरे पास हैं,
और उसके बाद 50 से जो 60 सीट जो बची वो अदर ग्रुप्स के लिए, किसी के लिए 8 हैं, किसी के 7 हैं, जो भी बाहर से आ रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति पहले तो खुद अपनी लिस्ट को फिल्टर कर ले, ना तो उसमें नया ज्वाइन हो और ना ही उसमें कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अभी ज्वाइनिंग नहीं किया हो। अदरवाइज जितने पासेस होंगे वो 250 कूपन्स है, उसी को लेके बाउंसर गेट पे होंगे, सिर्फ वही लोग एंट्री करेंगे हॉल के अंदर। कभी आप वहां महसूस करें सर मैं तो 6 लोग ले आया, परमिशन 2 की थी, 4 के लिए कुछ जुगाड़ करिए, तो वहां जुगाड़ टेक्नोलॉजी नहीं चलेगी। टू दी वेरी फ्रैंक, कभी बुरा माने तो आप पहले ही अपनी चीज को मैनेज करें। एक पास, एक एंट्री, एक लंच की प्लेट, उसी के साथ होगा। बीच में संदीप गुज्जर का प्रोग्राम होगा सर का, 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। सभी लोग अपनी टाइम से बैठ जाएंगे अपने टेबल के ऊपर। लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा चेयर्स लगा देंगे, अगर कुछ कम भी रहा तो उसको मैनेज करें। कोई ऐसा फील ना करें कि सर हमको तो वैसी टेबल मिली या इस तरह की चेयर मिली। हम सब एक ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, अगर हमें खड़े होकर ट्रेनिंग लेनी पड़े तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड योर माइंड फॉर दैट। वी आर गोइंग टू गेट द ट्रेनिंग, नॉट टू अटेंड द शादी और फंक्शन। तो ध्यान रखें, कुछ लोग खाने को इश्यू बना लेते हैं, कुछ लोग बैठने को इश्यू बना लेते हैं, लेकिन अगर आपको इश्यू बनाना है तो आप ट्रेनिंग को इश्यू बनाए। अगर आपको अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिली तो आप उसके लिए कहिए, अगर अच्छी ट्रेनिंग मिली तो उसको अप्रिशिएट करिए। कुछ लोग मैंने देखा सर खाने का, देखो सर पनीर की सब्जी खत्म हो गई, इनको बोलो। मैं कह रहा हूं कि आप खाने के लिए आए क्या? आप खाने के लिए नहीं आए। संजीव कुमार डायमंड जी हंस रहे हैं, सर ऐसा ही होता है। मेरे से कोई कहता है, एक तो पिछली बार कह रहा सर आइसक्रीम खत्म हो गई है, इनको बोलो पैसे दिए आइसक्रीम हमें भी दें। मैंने दोस्त अगर आज आइसक्रीम नहीं खाएंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। आप ट्रेनिंग लेने आए तो ट्रेनिंग तो पूरी मिल रही है। नहीं सर पैसे दिए, खाने के तो दिए। तो जो खाने के लिए आना चाह रहा प्लीज वो घर रहे, 1000 रुपए काफी होता है। ढाबे पे बैठे अपनी अपनी फैमिली के साथ खूब खाना खाए। सोहन महाराज जी सही कह रहा हूं ना मैं? आप भी हंस रहे हैं डन कर रहे हैं तो जो खाना चाहते हो 1000 रुपए फैमिली के साथ खर्च करें, बहुत अच्छा खाना मिल जाएगा। और जो लोग ट्रेनिंग के लिए आने चाह रहे हैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड मैंने। और एक और ध्यान दिला देता हूं साथियों, अब की बार मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग करने चाहते हैं और मैं उनको नोट भी करूंगा। जो भी लोग अपने घर से आ रहे हैं, जिनके पास भी अपना पेन है, जो कंपनी के प्रोग्राम में कभी भी ले चुके हैं या सर ने भी दिया था एक बार, जिसमें हमारा प्लेटिन का लोगो है, अपना वो वाला पेन लेके आए और एक अच्छी वाली डायरी लेके आए। डायरी का मतलब डायरी हो, वो पेन वो कागज ना हो और वो छोटी सी एक कॉपी ना हो। बड़ी मर्यादा के साथ बैठा और एक बड़ा ध्यान रखें लोग, जो मेरे को बहुत बुरा लगता है, एक ट्रेनर स्टेज पे है, मेन लीडर बैठे हैं, वो पूरे टाइम बैठे रहते हैं। लेकिन जो ऐसे व्यक्ति आते हैं जिन्हें ट्रेनिंग की नॉलेज नहीं है, जिन्हें ट्रेनिंग का ज्ञान नहीं है, वो पूरे टाइम ट्रेनिंग बस यही लगे रहते हैं, एक दूसरे को उंगली दिखाते रहते हैं, सर वॉशरूम जाना, सर पानी पीना। पानी और पेशाब ये ऐसी चीजें, ये नेचुरल अर्जें सभी को होती हैं, बट इनको कंट्रोल करना इंसान का अपना काम है। ट्रेनर स्टेज पर खड़े होकर ट्रेन दे रहा, बोल रहा है, उसे कोई जरूरत नहीं पड़ रही जाने की। लेकिन एक, क्योंकि वो पता क्या है, वो व्यक्ति बिना इंटरेस्ट का था जिसे आप जबरदस्ती लेके आए। ऐसे लोगों को लेकर आई जिनको जरूरत है, और वो लोग जम के बैठे रहे जब तक लंच ना हो। जब लंच होगा या ब्रेक होगा तब उठे, जब आप वॉशरूम जाएं, जब आप पानी पिए। बीच में एक बंदा उठता है, चारों की और अंतरात्मा जग जाती है कि ये वॉशरूम जा रहा है, इसके पीछे हम भी चल जाते हैं। एक आदमी पानी के गिलास बजाता है, 4 आदमियों को और अर्ज हो जाती है कि चलो पानी पी लेते हैं। तो पानी और वॉशरूम को अवॉइड करेंगे जब तक ट्रेनिंग चलेगी। ट्रेनिंग में बिल्कुल अपने कंसंट्रेशन के साथ बैठेंगे। और एक और हैबिट डालिए, आज मेरे को अच्छा लग रहा कुछ है, जो जो लोग भी डायमंडर को होस्ट हैं, वो सभी रेडी होके अपनी जूम की विंडो में कैमरा ऑन करके बैठने की एक आदत डालिए। आज सुन रहे हैं, कल को आपको बोलना भी पड़ेगा। और 99% कोशिश करें, डायमंड तो कम से कम 100% कोशिश करें कि आप अपने लैपटॉप के ही साथ ज्वाइन हो, जब तक आपको बहुत ज्यादा कोई इमरजेंसी ना हो। कई बार ऐसा होता है कि हम घर से बाहर होते हैं, लैपटॉप नहीं होता, उस दिन चल जाएगा मोबाइल फोन, बट जिस दिन आपकी जगह पे है, उस दिन अपने मोबाइल की जगह अपने लैपटॉप से ऑन होके बैठे। क्योंकि परंपराएं ऊपर से बनाई जाती है, पानी हमेशा ऊपर से गिरता नीचे की तरफ आता। साथियों कभी ऐसा नहीं होता पानी नीचे से गिरे और ऊपर जाए। आप और हमको ही सेट वो चीजें करनी है, तभी आगे अगले लोग फॉलो करेंगे उसे। तो सभी सेट करके अपने रूम में कहीं भी एक जगह ऐसा बना ले जहाँ फिक्स रहे, आपका कैमरा भी ना हिल रहा हो बार बार। अगर आप गाड़ी में है तो आपको अलाउड है। तो इस चीजों को ध्यान रखेंगे। 10 बजे आएंगे, 6 बजे तक प्रोग्राम रहेगा।
5 बजे संदीप गज्जर सर ट्रेनिंग छोड़ देंगे, स्टेज छोड़ देंगे, उसके बाद 2 घंटे हम आपके साथ रहेंगे, आपके साथ अपनी चीजों को शेयरिंग करेंगे, नए आने वाली चीजों को शेयरिंग करेंगे। और कंपनी में बहुत बड़ा टेक्निकल बदलाव आने जा रहा है साथियों। कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कहें या ऐसा कोई बदलाव एलेक्स सर करने जा रहे हैं जो हमारे और आपके लिए आने वाले वक्त में एक वरदान साबित होगा। हमें सबको तैयार रहना है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाना है। कुछ लोग ऑब्जेक्शन उठाने वाले होते हैं क्योंकि उनकी नेचर ही सिर्फ क्या होती है कि वो हमेशा कंप्लेंट नेचर कहते हैं इसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं, कंप्लेंट नेचर। उन लोगों के हमेशा कंप्लेंट करने की नेचर रहेगी। अरे सर, हमने तो लोगों को ये बताया था कि महीने में 1 बार डाउन होता है मैक्स लोड और मिंटिंग फैक्टर, ये तो 2 बार हो रहा है। अब वो कहेंगे सर ये तो हर 3 दिन में 1 बार हो रहा है। साथियों, जो कंपनी कहेगी वी मस्ट फॉलो दैट, उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। इसमें मेरी और आपकी मर्जी नहीं चलेगी। तो जो कंपनी के हित में होगा वो कंपनी डिसीजन करेगी, और जो कंपनी डिसीजन करेगी वो हमें फॉलो करना पड़ेगा और अपने लोगों को बताना और समझाना पड़ेगा। ये कोई ऑब्जेक्शन का पार्ट नहीं है, ये कोई भारतीय संसद नहीं है कि जो एक दल कहेगा दूसरे दल को विरोध करने करना। आप विरोधी नहीं है, आप फॉलोवर है, यू आर द बिजनेसमैन। बिजनेस का 2 बड़े अच्छे रूल होते हैं सर। जब मैंने कभी जीवन में ज्वाइन करी थी जॉब, तो उस रूम में एक दीवार पे एक लेटर लगा हुआ था उन्होंने, तो उसमें लिखा था कि 2 रूल्स फॉर ऑफिस। रूल नंबर 1, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो मेरी इच्छा करी रूल नंबर 2 पढ़ा जाए। तो रूल नंबर 2, इफ यू थिंक कि बॉस इज नॉट राइट, तो देन ऑलवेज रूल नंबर 1 कि बॉस इज ऑलवेज राइट। इसका मतलब ऑब्जेक्शन और कंप्लेंट की आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है। ही इज द ओनर, और एलेक्स सर इज द सीईओ, ओनर, विजनरी, ड्रीमर, एक्सपीरियंस्ड। उनको हमसे ज्यादा चिंता अपने कॉइन की, अपने प्लेटफॉर्म की। हम आज एक कंपनी को छोड़ के दूसरे में जा सकते हैं, लेकिन एलेक्स सर प्लेटिन को बंद करके दूसरी कंपनी नहीं चला सकते। तो साथियों, उनके सपने हमसे ज्यादा बड़े हैं, उनकी सोच हमसे ज्यादा बड़ी है, उनकी इच्छाएं हमसे ज्यादा, उनकी समझ हमसे ज्यादा है। तो ऑब्जेक्शन ना करें। आने वाले वक्त में हो सकता है हर 3 दिन में आपका मैक्स लोड भी रिवाइज होगा और आपका मिंटिंग फैक्टर भी रिवाइज होगा। बुरा लगता है तो लगने दो। मैं तो सर लोगों से एक बात कहा करता हूं कि जो मैंने बात कही वो बुरी तो नहीं लगी, कहते नहीं, मैं नहीं, गलत, लगनी चाहिए थी। मैंने लगने के लिए कही थी, लगेगी तो हो सकता है कल को थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट ही आएगा। हरिओम शरण जी हंस रहे इस बात। हरिओम शरण जी, लगनी चाहिए। अगर लगने के लिए कही है, नहीं लगी तो इसका मतलब वो मारी नहीं गई थी ठीक ढंग से। तो लगनी जरूरी, लगेगी तो असर भी करेगी। इंजेक्शन लगा, नहीं लगा, डॉक्टर ने पूछा, पेशेंट ने कहा नहीं लगा, नहीं लगा तो बुखार भी नहीं उतरेगा, और लगा है तो गारंटी मत बुखार भी उतरेगा। तो इन चीजों को माना करो, समझा करो। जितने भी डायमंड है, अगले 5-7 मिनट सही पोजीशन में बैठ जाएं, बाल ठीक करके। फिर विंडो में बाल ठीक ना करें। कई लोग तो विंडो में बैठ जाते हैं और यहीं पे बालों को ठीक करते रहते हैं। बालों को पहले ठीक कर लिया करो और टाइम से अपने ज्वाइन करके बैठ जाए। तो 1050 रुपए इसका चार्ज है साथियों, दिल्ली उमराव का 1050, जो कि लोग अपना कैश फॉर्म में लेके आएंगे और अपने अपने डायमंड को हैंड ओवर करेंगे, मेरे को ना करें। जो भी जिस जैसे थान सिंह जी बैठे हैं, उनकी डायमंड, जो डायमंड है वो उनके नीचे की टीम के सिर्फ वो कलेक्ट करेंगे। सुनील बघेल जी अपनी टीम का कलेक्ट करेंगे, तेजवीर जी अपनी करेंगे, हर कोई डायमंड अपनी टीम के कलेक्ट करेगा। ऐसे पारस सेठिया जी ने एक अच्छी खासी लंबी लिस्ट भेजी है। सेठिया साहब, मैं आपको माफी चाहूंगा, लेकिन इतनी सीट आपको वहां से नहीं मिल पाएंगी। आपको अपने नियर बाई प्रोग्राम में ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ सिलेक्टिव अपने 2, 4, 5 लोगों को, जो लीडरों को लीडर बनाना है, उन्हीं को लेके आना, ना कि भीड़ को लाना, ना दिखाने के लिए लाना, ना मोटिवेशन कराने के लिए आना। नहीं तो लोगों को सर मैंने देखा है, एक बार मैं पिछले प्रोग्राम की बात है, भीड़ ज्यादा होगी तो मैं चेयर्स लगवा रहा था, संदीप गज्जर सर का प्रोग्राम चल रहा था, तो बाहर देखा तो कम से कम भी नहीं तो 60-70 लोग या हो सकता 80 लोग लॉबी में, वॉशरूम में नीचे बैठे। मेरे से रहा नहीं गया। मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब आप यहाँ क्यों बैठे हो? कह रहा सर वो मजा नहीं आ रहा, जो भाई साहब ट्रेनिंग उसमें बोल रहे हैं ना स्टेज में, मजा नहीं। मैंने मजा लेना था तो 300 रुपए की टिकट लेके कम से कम थिएटर में बैठ जाते। यहाँ 1000 रुपए दे के आए और मजा लेने आए तो संदीप गज्जर सर आपको मजा नहीं देंगे, इंटरटेनमेंट नहीं करेंगे। उनको समझ नहीं आता है, वो तो सिर्फ इसलिए आए थे खाना खाएंगे और थोड़ा सा मजा आएगा वहां। तो साथियों, वहां ट्रेनिंग है, सीरियस लोग ही आए और सीरियस लोगों को लेके आए। अगर कोई मेरे को ऐसा लगा कि वो लॉबी में खामा घूम रहा है, बार बार वॉशरूम और पानी के लिए जा रहा है, इतने रिक्वेस्ट करने के बावजूद ही, तो ध्यान रखना साथियों, उनका नाम नोट करके मैं ये भी कोशिश करूंगा कि आगे से बाउंसर्स उसको अलाउड ही नहीं करेंगे, ना हॉल में और शायद उनको
प्लेट भी नहीं दी जाएगी, उनका पैसा लौटा दिया जाएगा। ट्रेनिंग लेने के इच्छुक ही आए, और ट्रेनिंग लेने के जो इच्छुक हैं उनको ही लोग लेकर आए, डायमंड्स की अपनी अपनी। मेरे से कल मेरा एक साथी कह रहा था, सर मेरे 2-3 गाड़ियां वहां से आएंगी, 2-3। मैं बिल्कुल बता देता हूं, मेरे ग्रीन डायमंड है तेजवीर जी, उन्होंने कहा था मैं तेजवीर जी गाड़ी भरने का टाइम नहीं है, मैं आपको 10 से ज्यादा सीट नहीं दे सकता, 10 सीटों में खुद छाटिए कि किसको आपको ट्रेनिंग दिलवानी। सुनील बघेल जी बोले कि सर मेरी 4-5 गाड़ियां आ रही हैं, 25-30 लोग आएंगे। मैं नहीं भाई साहब, ये कोई अब सेमिनार नहीं हो रहा, भीड़ नहीं करनी, अब आपको छांट के लाइए कि किस किस लोगों को आपको अगले लेवल पर ट्रेंड करा के लेके जाना। तो ये बड़ा ध्यान रखें, 250 सीट है, 250 ही रखने हैं, 2-4-5 प्लस माइनस होते हैं, उसकी कोई बात नहीं, उसे मैनेज करने की कोशिश करेंगे। पर ये मत कहना सर प्लीज तेवतिया जी कुछ जुगाड़ कर दीजिए, मैं 5 लोगों की परमिशन थी और मैं 10 ले आई, 10 को बिठा दी। बिल्कुल नहीं बिठाएंगे सर, आप बाहर रहना, अपने बदले एक बंदे को भेज देना, बाकी घर भेजना। आपको जो खुद लगेगा ये चीजें, ये सर ठीक कहा करते हैं, जब तक सख्त नहीं होंगे जब तक नियम नहीं बनेगा। नियम होते ही इसलिए सख्त हो। तो सर मेरी तरफ से तो यही है, कल के प्रोग्राम को शानदार प्रोग्राम बनाते हैं, अटेंड करते हैं और एक अपना परिचय देते हैं कि हम लीडर हैं और हमारे साथ जो आया वो आने वाले वक्त का भी लीडर। ये ना सोचे कि वहां ये ऐसा शो ना करें कि हम भी गंवार हैं और हमारे संग जो आया वो भी गंवार। मैं खुद भी बाहर घूम रहा हूं और वो भी नहीं। फोन कर रहे हैं लोग, देखो लॉबी में खड़े होकर लोग फोन कर रहे हैं, कम से कम 20 लोग। मैंने उनसे कहा कि भाई फोन क्यों कर रहे हो? सर वो फोन आ गया था। तो मैंने तो 1-2 को गुस्से में भी कह दिया, मेरी टीम से तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे लिए फोन इंपॉर्टेंट है, जो आदमी लाख रुपए दे के फीस लेके आए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सभी लोग अपने फोन को साइलेंस या फ्लाइट मोड में डालें, कुछ नहीं होता है। आप लोगों को शक है खामखा कि बहुत कुछ हो जाएगा, साइलेंस। और जिनका लग रहा है गेस्ट आ रहा है तो बिल्कुल लास्ट में रहे, गेट के पास रहे, ताकि सिर्फ गेस्ट को अटेंड कर सके। वहां घर की राजी खुशी की बातें कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, उधर अंदर ट्रेनिंग चल रही। तो ट्रेनिंग का डेकोरम मर्यादा होती है, मैंने एमवे में देखा है, मैंने मोदी केयर में देखा है। साथियों इतनी मर्यादा होती है कि अगर सब टाइम में आते हैं तो सब टाइम में आते हैं, अगर किसी की शू पॉलिश नहीं है तो गेट पे से वापस भेज दिया जाता है। बीच में वॉशरूम और अलाउड ही नहीं होता है। जिस टाइम पे एंट्री होती है उसके बाद गेट बंद कर दिए जाते हैं। साथियों वो भी एक डेकोरम होता है, और ये चीज हमारी फौज में सिखाई जाती है और अच्छी कंपनी में सिखाई जाती है। लेकिन हमने, यस सर ने आप लोगों से लीनियंसी बरती, ललित त्यागी सर ने, सभी सीनियर्स ने उस चीजों को गलत फायदा उठाया। तो मैं चाहता हूं अब स्ट्रिक्ट हो जाए, अपनी टीम को स्ट्रिक्ट करें, ऐसी शानदार और जानदार टीम का हिस्से बने, ऐसी शानदार और जानदार टीम बनाए जो रूल को फॉलो करे। एक बार कह दिया तो फॉलो सर, उसमें ऑब्जेक्शन ना हो, उसमें सजेशन ना हो। सजेशन सभी के हो तो मैं सबसे कहता हूं भाई साहब हाथ जोड़वा लो, सजेशन ना दो प्लीज, जो हो गया उसे अरेंज करें। जब आप फिल्म देखते हो तो कौन सा सजेशन देते हो? क्या हीरो को यहाँ क्यों पिटवा रहे हो विलन से? इसकी बेचारे की बेइज्जती हो जाएगी। सजेशन नहीं होता, आप बिल्कुल फॉलो, माइंड ब्लैंक करके जाएं, सीख के आए, अपनी डायरी और अपने पेन रखें, टाइम से आए, टाइम से बैठे। ये नहीं किसी में लेट हो गया, लेट को पहले ही मैनेज करें। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी गाड़ी में 5 लोग हैं, एक आदमी बहुत लेट हो रहा है, तो 4 लोगों को लेट ना करें, एक को छोड़ के अपना आ जाए। अगर वो टिकट आपको बची जाएगी, उस टिकट को हम किसी और को दे देंगे। थैंक यू सर, मेरी तरफ से तो इतना ही कहना था। राइट सर, परफेक्ट, शुक्रिया। बिल्कुल आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को सही तरीके से पढ़ के सबको सुनाया कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। कुछ को सर मैं बहुत बुरा लग गया हूँ अभी। मैं थोड़ा टाइट कह देता हूँ तो बुरा लगता है। जी फॉलो। देखो अगर बुरा लगता है किसी को तो उनके भले के लिए है, राइट। दवाई हमेशा कड़वी होती है पर उसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा मेन फोकस होगा एजुकेशन के ऊपर। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम अभी हमारे साथ कनेक्ट हो रही है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए कि देश के सबसे बड़े ट्रेनर हमारी टीम को ट्रेनिंग देने आ रहे हैं, राइट। गोवा के अंदर डॉक्टर उज्जवल पाटनी सर आ रहे हैं हमारे साथ। हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग की डायरेक्ट सेलिंग की किताबें उन्होंने लिखी है। तो जब आप डायमंड बनेंगे तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बड़े ट्रेनर्स को आपको सुनने को मौका मिलेगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर एक दिन का 25 लाख रुपए चार्ज करते 6 घंटे का। मैं उनके हर 3 महीने में एक ट्रेनिंग अटेंड करता हूं जिसके लिए मैं 2.5 लाख रुपए देता हूं उनको, यानी साल में 4 बार। तो आने वाले समय में हम उनके साथ ट्रेनिंग करने वाले। तो ये ट्रेनिंग डायमंड्स का दिल्ली में होने वाला है उनके साथ में। अभी डॉक्टर उज्जवल पाटनी सर को हमने 6 घंटे का 10 लाख रुपया दिए डायमंड्स के ट्रेनिंग के लिए।
और पूरे 1 साल भर के लिए बिंद्रा सर की पूरी टीम के साथ हमने एग्रीमेंट बना दिया। 1 साल भर हमारे सेशन चलने वाले ऑनलाइन। तो हम क्या करेंगे, दिल्ली के अंदर उमरा होटल का हॉल बहुत बेहतरीन है, उसके आसपास में दिल्ली एयरपोर्ट है, वहां पे महिपालपुर एरिया आता है जहां पे बहुत सारे होटल्स है, या दिल्ली के अंदर पहाड़गंज रेलवे स्टेशन के पास वहां पे बहुत सारे होटल्स है जो बजट में होटल्स मिलते हैं। या आज की डेट में आप वो रूम में अगर ऑनलाइन बुकिंग करते हो तो आपको 1,500-2,000 रुपए में एक अच्छा होटल मिलता है, गुड़गांव के अंदर, पहाड़गंज के अंदर या महिपालपुर के अंदर। जेड, पर्ल, सफायर, रूबी, एमराल्ड एंड डायमंड, इनके ट्रेनिंग सेशंस हम हर सैटरडे संडे कोशिश करेंगे उमरा होटल में लगातार करेंगे पूरे इंडिया के लिए, यानी स्पेशली नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो लोग अपना अपना ट्रेन का टिकट, बस का टिकट, फ्लाइट का टिकट बुक करके दिल्ली में आके कहीं पे भी रुक सकते हैं। सुबह मॉर्निंग में आपको 10 बजे हॉल में पहुंचना है, शाम को 6, साढ़े 6 बजे तक ट्रेनिंग चलेगा, या हो सकता है रात तक चलेगा ट्रेनिंग। वहां का डिनर, आपका डिनर वहीं पे होगा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा समय एक दूसरे को दे पाएंगे। तो संदीप गजर सर के ट्रेनिंग भी वही होंगे, सुदर्शन प्रसाद सर के ट्रेनिंग भी वही होंगे, और थॉमस सर के भी ट्रेनिंग वही होंगे। जो साउथ की टीम है हमारी, कोशिश करेंगे साउथ के अंदर किसी एक सिटी को हम प्लान बनाएंगे, जैसे चेन्नई है पूरे साउथ के लिए, या बैंगलोर है, या हैदराबाद है, ताकि पूरा साउथ बाय ट्रेन, बाय बस, बाय फ्लाइट वहां पे पहुंच पाए। नॉर्थ के लिए हमने गुवाहाटी का प्लान किया है। 3 से 4 पार्ट के अंदर पूरे इंडिया को हम डिवाइड करेंगे, वहां पे लगातार हमारे ट्रेनिंग सेशंस होने वाले। तो जितने भी हमारे पास एक्टिव, अब हम ग्राउंड लेवल पे जाके बिल्कुल भी ट्रेनिंग्स नहीं करेंगे, गांव गांव में जाके, शहर शहर में जाके। वो आपकी जिम्मेदारी है, आपके सिटी के अंदर ओपन प्लान करना, पॉकेट मीटिंग्स करना, ट्रेनिंग सेशंस करना। जब आप एक्टिव पार्टनर बन के इस प्लेटफॉर्म पे आते हो, आप पर्ल बन जाते हो, जेड बन जाते हो, सफायर बन जाते हो, रूबी बन जाते हो, तो आपको दिल्ली पहुंचना है और दिल्ली में आके 2 दिन ट्रेनिंग अटेंड करना है आपको, सैटरडे और संडे। अगर इसके बीच में क्लोजिंग आ रहा है तो वो पोस्टपोन करेंगे, उसके बाद अगले सैटरडे संडे को करेंगे। यानी फ्राइडे को आपको दिल्ली पहुंचना है और मंडे को आपको वापस जाना है। अब 2 दिन के अंदर 1 दिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पूरा ट्रेनिंग होगा और 1 दिन पूरा टेक्निकल सेशन होगा, जहां पे आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। एक्सचेंज पे अकाउंट कैसे बनाना है, वॉलेट कैसे बनाना है, केवाईसी कैसे करनी है, डिपेंडर कैसे लगाना है, हैकर से कैसे बचना है। लेकिन ये सीख के सिर्फ आपको आपके दिमाग के अंदर नहीं रखना है, वहां से जाने के बाद आपको अपने एरिया में पॉकेट मीटिंग्स करके लोगों को ट्रेन करना है और आपको ट्रेनर बनना है। अभी तक क्या हो रहा है, हमेशा हम खुद सीखने के लिए आते हैं, लेकिन वहां से जाने के बाद कोई ग्रुप मीटिंग नहीं करता है। हमारे सबके पास व्हाट्सएप पे ग्रुप्स है, कितने लोग अपने अपने टीम के अंदर रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग सेशंस कर रहे हैं या ओपन सेमिनार्स कर रहे हैं। 10% लीडर्स भी नहीं करते, 90% लीडर्स ये काम नहीं कर रहे अभी भी, इसलिए उनका ग्रोथ नहीं बढ़ पा रहा है। तो और पूरे इंडिया में जाके, हर सिटी में जाके ट्रेनर्स को भी हम ट्रेनिंग नहीं करवा सकते, क्योंकि उनके पास भी लिमिटेशंस है। अभी थॉमस सर 3 दिन का सेशन करके आए, उदयपुर में पूरा दिन का ट्रेनिंग किया, माउंट आबू में पूरा दिन का ट्रेनिंग किया चौहान सर के साथ, अजमेर में पूरा दिन का ट्रेनिंग किया जाकिर शेख के साथ। तो अभी ये सैटरडे को जा रहे हैं कोयम्बतूर। सुदर्शन सर अभी देहरादून में, हम आज दोपहर की फ्लाइट से वो अहमदाबाद पहुंचेंगे, कल अहमदाबाद का ट्रेनिंग करेंगे, परसों बड़ौदा का ट्रेनिंग करेंगे। तो ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा समय खराब होता है। और डॉक्टर उज्जवल पाटनी सर के टीम ने बोला, सर हमारे 3 दिन खराब होने वाले आपके 6 घंटे के लिए। अगर आपका 8 तारीख को ट्रेनिंग है तो हमें 7 तारीख को गोवा के लिए निकलना पड़ेगा, घर से निकल के एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा, पूरा दिन ट्रैवलिंग में जाएगा, दूसरे दिन पूरा दिन ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा, तीसरे दिन जब वापस आएंगे, सुबह निकलेंगे तो शाम को घर पहुंचेंगे। यानी एक ट्रेनर 1 दिन का अगर 10 लाख रुपए चार्ज करता है तो आपसे हमें 3 दिन के पैसे लेने चाहिए, क्योंकि हमारे 3 दिन बिगड़ रहे हैं। यानी समय का वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप जैसे सत्येंद्र तेवातिया सर ने कहा कि बहुत सारे लोग भीड़ का हिस्सा बनने के लिए आते हैं, हम लोगों को लेके आते हैं ताकि ये माहौल को देखेंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, काम करेंगे। लेकिन लोग हॉल में बैठते हैं, दोपहर का लंच का इंतजार करते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद नीचे लॉबी में बैठ के सेल्फी खींचते हैं, हॉल के बाहर आके ग्रुप फोटोज लेते हैं, और अंदर ट्रेनिंग चल रहा है या डायमंड एंड एबो लीडर्स का शेयरिंग चल रहा है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि हमने उनको फोर्सफुली लाया। तो आप लोगों को फोर्सफुली लाके भीड़ का हिस्सा नहीं बनाना है। कल के मीटिंग में आप लोगों को फोर्सफुली गाड़ी भर भर के लेके आओगे, उससे आपको कोई रिजल्ट्स नहीं आने वाला है। आपको लोगों को शॉर्टलिस्ट करके, सुबह का आज अगर आपने सेशन सुना होगा बिट ब्रिज का,
तो उसमें उन्होंने यही बताया कि आपको उन लोगों के ऊपर काम करना है जो लोग आपके टीम के अंदर क्वालिटी लोग हैं, एक्टिव लोग हैं, जिससे आपका समय भी बचेगा और आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपके टीम के अंदर कौन वो लोग हैं जो एक्टिवली काम कर पा रहे हैं या सीखने के लिए तैयार है। जब अगर ऐसे लोगों को आप मीटिंग में लेके आओगे तो वो लोग पूरा का पूरा मीटिंग का फायदा लेंगे और वहां से जानने के बाद अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, जिससे आपका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा। तो लोगों को शॉर्टलिस्ट करके लेके आएंगे। जितने कम लोग होंगे मीटिंग में उतना उनको सीखने को अच्छा मिलेगा। ज्यादा भीड़ होगी, डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा, जो सीखना चाहते उनको सीखने को नहीं मिलेगा, जो नहीं सीखना चाहते टाइम पास करने आए उनको तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमेशा हमें उन लोगों के ऊपर काम करना है जो सीखना चाहते हैं, क्योंकि अगर सीखने के लिए लोग तैयार है तो उसका डुप्लीकेशन भी बहुत अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ट्रेनिंग सेशंस आगे कंटिन्यू करेंगे और हमारा मेन फोकस अब ट्रेनिंग सेशंस पे ही होने वाला है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे हम सबको जाके 1 बाय 1 काम करना है। किसी के घर में जा सकते हैं, किसी के ऑफिस में जा सकते हैं, किसी को कॉफी शॉप में बुला सकते हैं उनको प्रोडक्ट समझाने के लिए, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में होता है। इंश्योरेंस सेक्टर में आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी कंपनी ने पेपर में ऐड डाला है कि आज शाम को हमारा 3 घंटे का सेमिनार है, जिसको जिसको इंश्योरेंस की पॉलिसी निकालने फलाने फलाने होटल में आइए। आज शाम को 3 घंटे का हमारा सेमिनार है, जिसको जिसको इंश्योरेंस में एजेंट बनना है फलाने होटल में आइए। ये कभी हमने सुना नहीं, लेकिन लाखों करोड़ की इंडस्ट्री है, क्योंकि उनको ऑफिस में बुला के ट्रेन किया जाता है प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे रिकमेंड करना है, राइट। फिर वो ट्रेनिंग देने के बाद उनके एजेंट्स मार्केट में जाते हैं और बिजनेस को ग्रो करते हैं। तो ऐसे ही साइलेंट जोन में हमें इस बिजनेस को ग्रो करना है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। और वो तब पॉसिबल है जब आप अपना समय निकाल के 50, 100, 200 किलोमीटर से आप दूर आओगे, तभी भी आप उस चीज को सीरियस लोगे। तो कम लोगों के ऊपर काम करेंगे, काम बड़ा बनेगा। लोगों को सही गाइड करेंगे तो लोग सही तरीके से उसका डुप्लीकेशन कर पाएंगे। और ये सारी जो गलती हमने की है पिछले 2-4 साल के अंदर, हर सिटी में जाके हमने सेमिनार्स किए, लोगों ने लोगों को लाके बिठा दिया, किसी ने किसी को एजुकेशन नहीं दिया, ना लीडर्स एजुकेट हो पाए, ना लोग एजुकेट हो पाए, तो उसका वैल्यू किसी को नहीं मिला, ना किसी को समझ में आ गया। आज डायमंड एंड एबो के लीडर्स होने के बावजूद भी उनके इन्फेंट्री 50,000 लाख रुपए नहीं बनते, क्योंकि उनके नीचे टीम ही नहीं है। उन्होंने टीम को एक्टिव रखा ही नहीं, ना टीम को एजुकेट किया। तो डायमंड बनके भी आपको कोई फायदा नहीं है। आज अगर एक नए लीडर है इस प्लेटफॉर्म पे, वो काम करते हैं और उनको पता है कि डायमंड बनने के बाद जिंदगी बदलती है, और ऑलरेडी एक डायमंड है मार्केट में घूम रहा है साइकिल की, बस में बैठ के घूम रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एजुकेशन लिया नहीं, ना टीम को एजुकेट किया। तो हमें वैल्यूएबल डायमंड्स को क्रिएट करना है जो एक अच्छा इनकम पाएंगे और अपनी टीम को सही तरीके से गाइड कर पाएंगे। तो मैं चवन सर को इन्वाइट करना चाहूंगा, थोड़ा सा ब्रीफ दीजिए कि आपका माउंट आबू में जो इवेंट हुआ उसमें आपके टीम को क्या बेनिफिट मिला और इस तरह के एजुकेशन कितने वैल्यूएबल, क्योंकि ये इवेंट आपने पहली बार आपने खुद के हेड पे किया है, आपने किसी अपलाइन का सहारा नहीं लिया। आपको लगा कि नहीं मुझे मेरे टीम के लिए इवेंट्स करनी चाहिए, तो उसका क्या बेनिफिट मिला आपको? सर गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ पीएलसी अल्टीमा परिवार को। सर एक तो पहले आपने मुझे जो सुझाव दिया कि सर ऐसा करो तो बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि अगर कि आप टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो जो टीम ग्रो होने वाली है वो नहीं हो पाएगी। और वो जो भीड़ वाला मामला आपने बताया सर, वो मुझे भी आपने फोन करके बताया था कि हम भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, क्वालिटी पर्सन को डेवलप करना है सर। तो ये जो सर आपने बोला था और बाद में आपने सपोर्ट करके थॉमस सर को हमें ये की तरह से भेजा, वो बहुत बड़ी बात हुई सर। और जो आउटपुट निकला है वो अनबिलीवेबल आउटपुट सर निकला है। आज जो लोग हैं सर कि हर एक लोग जो ट्रेनिंग लेने के बाद माउंट आबू में अपना रिव्यू दे रहे थे कि नहीं सर हमने ये जानना था। हकीकत तो ये थी कि ये जान के बाद हम अपने खुद पैकेज लगा सकते हैं। तो सर आज खुशी का बात ये है कि कल का ही मैं आपको बोलूं कि कल एक आदमी ने 5 पैकेज अपना खुद का अपने टीम से लगाया। तो एक चीज सर हो गई कि आउटपुट निकल रहा है। जो यहाँ मैं ऑफिस में बैठ के
ये सब चीजें कर रहा था। तो उसके कारण क्या है कि हम नहीं निकल पा रहे थे सर, और हम जो नहीं निकल पा रहे थे उसके कारण जो अगले का जो हमारा काम का विस्तरण होना चाहिए वो नहीं हो रहा था। और ये ट्रेनिंग के बाद हर एक को एक चीज, एक तो पहली तो ये हुआ सर कि हर एक को अपनी जिम्मेवारी का भान हो गया कि नहीं ये सब चीजें हमें करनी पड़ेगी। दूसरी चीज हुआ कि वो सीखे, उसके कारण उनमें अंदर जो एक नयापन आया, एक नया उत्साह आया, एक मैंने कुछ नया सीखा और नया कर रहा हूं, उसका जो आनंद था सर, तो कई लोगों के मुंह पर मैंने देखा सर कि ये चीज बहुत बढ़िया तरीके से ये रही। आज मतलब कहने की बात यह है सर कि जो लोग अपनी तरीके से पूरी तरीके से हमारे पर निर्भर थे वो सब लोग आज अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि अब हमने अपनी ऑफिस में सिस्टम चेंज कर दिया सर। हमने एक एजुकेटेड बंदा को बिठा दिया, जो लीडर आएगा उनको जो हमने ट्रेनिंग दी है, जहां जहां उनको दिक्कतें आ रही है वहां हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं सर। तो अब जो काम का हमारा सिस्टम है वो पूरा हमने चेंज कर दिया सर, क्योंकि अब जो है हम प्लान नहीं लगाएंगे, वो खुद लगाएंगे। खुद जानकर कई बार एक दो में दिक्कतें आई सर, लेकिन वो 50% जान गए सर कि ये चीजें है। अब सिर्फ 50% हमें उसको बताना है। उनमें जो अंदर से डर था इस मैं अगर यहाँ क्लिक करूंगा और कुछ बदल जाएगा, हमारा कुछ यूएसडीटी चला जाएगा, ये होगा कि नहीं, ये सब जो चीजें है, क्योंकि हर एक के अंदर से जब आप एजुकेशन देते हो तो वो जो अंदर का भय है वो निकल जाता है। दूसरी बात कि आप कुछ नया सीखने के बाद जो मल्टीप्लाई की बात है सर, जो आप बता रहे हैं वो सही मायने में सच बात है कि जिन लोगों को आप बताएंगे वो और 5 लोगों को बताएंगे, तो वो जो एजुकेशन का मल्टीप्लाई। और सर ये मैं तो ये बोल रहा हूं कि आपकी सोच को मेरा सलाम है सर कि आपने ये एजुकेशन सिस्टम वर्कआउट किया। बाकी वरना सब नेटवर्कर यही करते हैं कि मोटिवेशन करो, मोटिवेशन करो, मोटिवेशन करो, और मोटिवेशन में मोटिवेट होते हैं लेकिन एक ही हाथ में झंडा रहता है। आपने हर एक के हाथ में झंडा थमा दिया कि आप सब लेकर चलो। तो सर ये डिसेंट्रलाइज, जैसे ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज है, ऐसे हमने यस सर ने पूरा सब लीडरों को डिसेंट्रलाइज कर दिया कि अपनी तरीके से वो खुद काम कर सकते। तो सर ये जो पावर है वो अलग की पावर आ रही है हर एक लीडर में सर। अभी जो हम नयापन देख रहे हैं, कई बार वो देखकर मैं मुस्कुराता हूँ और सामने वो बोल रहे आप सब क्यों मुस्कुरा रहे, तब मुझे सर मैं उनको कहता हूँ कि वही आप है। जब एक बार माथा खुजाल कर आप मेरे सामने बोलो साहब ये नहीं हो रहा, ये कर दो, वो कर दो, ये उनको बोल दो, मैं को आज आप वो चीज खुद कर रहे हो इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूं। तो सर आज जो है एजुकेशन की जब हम बात कर रहे हैं और वो जो आउटपुट निकल रहा है सर, वो मतलब अनबिलीवेबल है। थॉमस सर ने इतना अच्छी तरीके से प्लान किया, सबको टेक्निकल ट्रेनिंग दी। वो जो ट्रेनिंग सुबह का सर उन्होंने जो पूरा एक सिनेरियो तैयार कर दिया सबके माइंड का, और दोपहर के बाद उन्होंने जो रियल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी सर, जहां हमने अलग अलग हमारे ही लोगों लीडरों ने पैकेज खुद ने लगाया। तो वो सर इतनी बहुत बढ़िया बात हो गई कि सर पूछो ही नहीं। पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं सर, और तरुण सर भी आ गए और उन्होंने भी अच्छी तरह से मीटिंग ट्रेनिंग को टैकल किया। और मैं आज इस जूम के माध्यम के वो सब लोगों को बोल रहा हूँ, सब लीडरों को बोल रहा हूँ कि दोस्तों हम जो किसी पर आधारित रहते हैं तो हमारा काम नहीं बनेगा दोस्तों, क्योंकि ये ब्लॉकचेन है, ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी को हर एक को सीखना पड़ेगा। वो अगर 15 साल की या
22 साल की उम्र हो या 80 साल की उम्र हो, आपको टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा। सर रियल में कल की ही बात बोल रहा हूँ, कल रात में मैं बड़ौदा में एक प्लान देने के लिए वो मेरा जो लीडर था उनके साथ गया था। वो इंस्टीट्यूट के मालिक थे, फिर भी उनको ब्लॉकचेन की पता नहीं था सर। जब मैंने बताया, आज उनके 2 कॉलेजेस है सर, फिर भी उन्होंने जब मैंने बताया ये चीज, तब उसके ये चीज है मनोज भाई, इतना मिल रहा है, ये इतना वर्किंग ये टेक्नोलॉजी कर रही है। तो सर वो जो पूरी सिस्टम है, कई बार ऐसे है कि अपने पूरे समाज में, अपने पूरे दुनिया में काफी लोग अभी ब्लॉकचेन से अनजान है। तो ये मौका है और हर एक लीडर को ये सीखकर अगर वो हम कर सकते हैं तो काफी कुछ हर एक लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकता है। हम जो है वो पूरी तरीके से स्पष्ट और सच्ची इंफॉर्मेशन देकर उससे काम करवा सकते हैं। अरे कल सर एक साइकोलॉजी डॉक्टर को हमने मिला सर, तो उन्हें एक चीज बहुत बड़ी बात सर बोली। सर मेरे पास थोड़ा समय है ना? यस यस बिल्कुल है सर। कल उसने साइकोलॉजी, वो डॉक्टर थे यहाँ सयाजी राव के, वहाँ साइकाट्रिस्ट है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। तो उनके साथ मेरा जो मीटिंग हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया कि मनोज भाई देख लो, आज जो है वो आज ये यूक्रेन और रशिया का युद्ध जो हुआ, आप देख सकते हैं कि कई लोगों ने वहां से माइग्रेशन किया, स्थलांतर कर दिया, और वहां सब लोग अपनी माल मिलकत, सोना, सब कुछ, और सोना है तो कितना ले जा सकते हैं, 1 किलो 2 किलो। मैं अभी आगे चलकर तीसरा जो विश्व युद्ध देख रहा हूं, तो आज लोगों को एक चीज करनी चाहिए कि आपके हाथ में एक सिर्फ मोबाइल होगा, जो मोबाइल लेकर आप कहीं ना कहीं और देश में भी चले जा सकते हो, वहां अपना पूरा एम्पायर खड़ा कर सकता है। और वो है सिर्फ क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन, वो सिर्फ आपके ओनली फॉर मोबाइल में होगा। तो आज जो ये जरिया है, आज के वर्तमान परिस्थिति में, वो बहुत बढ़िया, ये मोबाइल जो है, वो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसी है, वो बहुत बढ़िया जरिया है, जहां आप अपने हिसाब से आपकी माल मिलकत को ले जा सकते हो, वरना सब कुछ वहां थरे का थरा रह जाएगा दोस्तों। तो ये चीज दोस्तों आप जान लीजिए कि आपका मोबाइल, आपकी ये ब्लॉकचेन, आपका टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी कितने मायने रखती है। और जो पीएलसी अल्टीमा है, आगे का 25-50 साल का ऐसा जरिया है हमारे विकास के लिए, हमारे ग्रो के लिए, कि आप पूछो ही मत। आपकी और आपके आने वाली पीढ़ी की लाइफ चेंज कर देगा सर। लेकिन उसको आपको अच्छी तरह से जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वो शिक्षण लेना पड़ेगा। वो अपनी जो माइंड की, जो हमने शिक्षण छोड़ दिया था पिछले कई 20 सालों 25 सालों तक, तो वो चीज को हमें थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा, अपने मगज पर जोर डालना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा। और वो जो एक बार सीख लिया तो दोस्तों आप कहीं अटकने वाले नहीं है। आप तो काफी कुछ ग्रो करेंगे, लेकिन हजारों लाखों लोगों को आप ग्रो करा सकते हैं और काफी कुछ उनकी लाइफ को हैप्पी दिला सकते हो। आज यश सर ने डबल प्लेटिन डायमंड बने, तो आज हमारी जिंदगी यहाँ बैठ कर हम इतना खुशियां बांट रहे हैं कि पूछो ही मत। लेकिन कोई एक आदमी ने, एक यश सर ने वो चीज को जाना और वो चीज को अजमाई, तो आज हम इस जूम के माध्यम से, कई घर में ऐसे, मेरे घर में सर ऐसा फ्रिज है जहां अंदर टीवी है सर, कैमरा अंदर है सर। तो आज क्योंकि अब जो आपने हमें रास्ता दिखाया टेक्नोलॉजी का,
तो हर एक घर में वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। सर हमने आज जो माउंट आबू में जो पेन दी सर, वो 17,000 की पेन में जहां अंदर दो चीज है टेक्नोलॉजी की, एक तो अंधेरे में भी आप चेक साइन कर सकते हैं, उनमें लाइट आगे होती है सर। दूसरा चीज है कि वो पीछे वाला जो आपके मोबाइल को जो आप उंगली से टच करते हैं, वो जो आपके पेन में ही वो टच स्क्रीन टच है, जो आपके मोबाइल या आपका लैपटॉप आईपैड को वर्कआउट कर सकते हैं। तो सर हमने वहां डायरी सर ऐसी दी कि सर आपको क्या बताऊं, मैंने आपको फोटो भेजे थे सर। हमने पूरी डायरी सर आगे और पीछे पूरा दुबई का और आपका फोटो वाला हमने डायरी वर्कआउट किया सर, वो चीज बनाई सर। और वो बैग भी हमने ऐसी बनाई सर कि पीएलसी अल्टीमा वाला। तो सर हर एक अब जो हमने सिखाया है कि वो पूरा एजुकेशन वाला ट्रेनिंग होना चाहिए, तो वो पूरा, और हर एक लोग हैप्पी थे सर। और हर एक को जो एंजॉयमेंट, कई बार लग रहा था कि अगर वो ट्रेनिंग हम यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन नहीं कर सकते सर। वो जो आउटपुट मिलेगा, वो जो हैप्पीनेस मिलेगा, वो जो माइंड का वो बाहरी आप एटमॉस्फेयर के बाद जो आप अपने में वो जो डाल रहे हैं, वो चीज कुछ अलग है। वहां कोई पैसा मायने नहीं रखता, लेकिन वहां जो आपने वो जो सीखा वो इतना मायने रखता है कि आप अपने आसपास को लोगों को पूरा बढ़िया तरीके से वर्किंग करा सकते हैं। आज जो हमारे सब लीडरों को मेरा एक नम्र विनती है कि दोस्तों अपने लीडर को आधा मत छोड़ो। मार्केट में अपने लीडर को आधे नॉलेज पे मत भेजो। वो चीज हम सबको समझ लेनी है, क्योंकि सामने वाला 100 प्रश्न पूछता है और हम जो अगर एक भी प्रश्न का जवाब नहीं देते तो वो प्लान क्लोजिंग नहीं होता दोस्तों। तो हम पूरी तरीके से नॉलेज लेकर ही जाना है। और यश सर ने ये जो वर्कआउट किया है दोस्तों, ये इतना बढ़िया तरीका है, जो तरीका आपके सबके लाइफ में, आपके सब वर्किंग में इतना काम आने वाला है। शायद समझ लो कि आपका 2 दिन 3 दिन आपने इस पीछे निकाला, शायद आपका 5-10 हजार इसके पीछे निकाला, लेकिन दोस्तों ये आगे जाकर 10 साल तक या 50 साल तक वो एजुकेशन आपको इतना बड़ा बना देगा, जहां आपका रैंक बढ़ जाएगा, जहां आपका पॉकेट बढ़ जाएगा, जहां आपकी टीम बढ़ जाएगी, जहां आपका जो नॉलेज का सीमा है वो बढ़ जाएगी, और आपके पीछे रैंक ही रैंक होके कब आप ट्रिपल प्लेटिन डायमंड बन जाएंगे वो आपको भी पता नहीं होगा सर। तो आज जो है हमें है, और लीडर को जो और लोग कब मानते हैं, अपने डाउनलाइन कब मानता है, जब आपके पास उनसे अधिक नॉलेज होगा, उनके अधिक आपका एक्सपीरियंस होगा, उनके अधिक आपके पास टेक्निकल वर्कआउट होगा, तो तब वो जाके आपको मानेंगे दोस्तों। और मैं एक आप सबको गुजारिश करता हूं, और मेरा सूचन भी एक है दोस्तों, कि हर एक लीडर को अगर थोड़ा पैसा निकालना पड़े तो उसमें हिचकिचाइए मत दोस्तों। वो पैसा आपको 100 गुना कर वापस आएगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो जब कहते हैं ना कि अगर बीज बोते हैं तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। तो ये चीज है दोस्तों। आज जो ये टेक्निकल ट्रेनिंग का हमें जो बेनिफिट मिला वो अनेक गुना मिला है सर, और ये हम आउटपुट देख रहे हैं सर। तो मैं काफी कुछ आपको बताया मेरा, और आपका मतलब सर थैंक्स इतना कर रहा हूं दिल से कि आपने मुझे ये सजेशन किया कि वहां माउंट आबू में रखिए, और वहां थॉमस सर को आपने भेजा सर। वो मेरे लिए इतना बहुत बढ़िया टेक्निकल नॉलेज
लोगों का, हमारा लीडरों का होगा, वो बड़ी बात है सर। और थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही बेहतरीन आपने मार्गदर्शन किया सबको। देखो, हर लीडर इस प्लेटफॉर्म पे अपने कुछ गलतियों से, अपने मैच्योरिटी लेवल से सीखता है। आज आपके पास इस प्लेटफॉर्म का काफी बड़ा एक्सपीरियंस है, शुरुआत से इस प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं। नेटवर्क का हो सकता है नॉलेज आपके पास ज्यादा नहीं था, लेकिन एज अ बिजनेसमैन आपके पास बिजनेस को कैसे बढ़ाना है इन चीजों का काफी नॉलेज है। लेकिन अब आपने इस प्लेटफॉर्म को भी समझ लिया और अभी आपको पता चल गया कि अब हम तेजी से कैसे ग्रो कर सकते हैं। अब जो सिलसिला आपने एजुकेशन का टीम के लिए शुरू किया वो रुकने वाला नहीं है, और उसका डुप्लीकेशन भी उतना ही फास्ट अब जाने वाला है। तो मेरे दिमाग में कल एक आइडिया आ गया कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्या समझते हैं कि हम सेल्समैन हैं, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को जब आप ज्वाइन करते हो तो आप सेल्समैन नहीं बनते, आप एक बिजनेसमैन बनते हैं। आई एम नॉट अ सेल्समैन, आई एम अ बिजनेसमैन। तो हर लीडर को ये स्लोगन अपने दिमाग में फिट करके रखना है कि मैं सेल्समैन नहीं हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। मैं अगर किसी के पास जाके किसी को प्रोडक्ट समझा रहा हूं तो उसकी मदद कर रहा हूं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। मैं किसी पे जाके किसी को अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं तो उनकी मदद कर रहा हूं उनका इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए, राइट। तो अगर आप इस बिजनेस में हैं तो आप जितने ज्यादा एक्टिव पार्टनर्स को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे, मतलब आप अपने बिजनेस के उतने फ्रेंचाइजी लगा रहे हैं। अगर आपके टीम के अंदर 10 एक्टिव पार्टनर्स है जो इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, यानी आपकी मार्केट में 10 दुकान है, 10 फ्रेंचाइजी है जहां पे माल बिक रहा है जिसके बदले में आपको रिटर्न आने वाला है। यानी आप जितने ज्यादा एक्टिव पार्टनर्स पूरे हिंदुस्तान में बनाएंगे, उस एरिया के अंदर वो लोग अपनी टीम को ग्रो करेंगे, यानी उतनी फ्रेंचाइजी आपका ज्यादा टर्नओवर करेंगे। तो हमें उन लोगों को तलाशना है जो हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर बनना चाहते हैं, राइट। यानी एक लीडर आपके लिए डायमंड है, यानी एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है, वो करोड़ों का टर्नओवर आपको लाके देने वाले। और ये सिर्फ संभव है अच्छे एजुकेशन से, एक लंबे विजन से। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आए तो आपको लॉन्ग टर्म के बारे में ही सोचना है कि आपको अगले 5 साल, अगले 10 साल इस प्लेटफॉर्म पे करियर करना है। आपको सिर्फ आपके बारे में सोचना है कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे क्या काम करना है, आपका रोल क्या है, उसको निभाना है। तो हमारा मोस्टली जो फोकस होना चाहिए मार्केट के अंदर अच्छे लोगों को ढूंढ के लेके आना जो हमारे बिजनेस पार्टनर बने। यानी एक अच्छा लीडर आपके लिए एक अच्छी फ्रेंचाइजी है। तो जितनी ज्यादा फ्रेंचाइजी हम ढूंढ के निकालेंगे, जितनी ज्यादा फ्रेंचाइजी हम लोग मार्केट में देंगे, उतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, उतना बड़ा बिजनेस हमारा बनने वाला है। तो हम क्या करते हैं, हर इंसान के पास जाते हैं, हर किसी को प्रोडक्ट समझाते हैं, प्रोडक्ट के रिटर्न समझाते हैं, और फिर साथ ही साथ उसको मार्केटिंग का प्लान भी समझाते हैं। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि मुझे फ्रेंचाइजी पार्टनर किसको बनाना है, कौन उसके लिए काबिल है, मुझे कस्टमर किसको बनाना है। तो यह चीज समझना बहुत जरूरी है। जब सामने वाले इंसान को थोड़ा सा आप स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा ये मेरा फ्रेंचाइजी पार्टनर है या ये मेरा कस्टमर है। अगर वो मेरे कस्टमर है तो कस्टमर को कस्टमर से सीमित रखो, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरे फ्रेंचाइजी पार्टनर बन सकते हैं, तो फ्रेंचाइजी पार्टनर के ऊपर आपको टाइम और पैसा दोनों लगाना पड़ेगा। उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, उनको मीटिंग्स में लेके जाना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा कि देखो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों की सक्सेस स्टोरी कैसे बनती है। तो जैसे ही उसका माइंड ओपन हो जाएगा फ्रेंचाइजी का, फिर वो डुप्लीकेशन में लग जाएगा, फिर उसके बाद वो आपको पैसिव इनकम देना शुरू करेगा। तो आप अपने सिटी से 50, 100, 200 किलोमीटर के दूर पे कोई ट्रेनिंग हो रहा है, आपके आसपास में नहीं हो रहा है, तो आपको यह देखना है कि आपके टीम के अंदर फ्रेंचाइजी कौन कौन है, उनको आप उस मीटिंग में कैसे लेके जा सकते हो, उनको मोटिवेट कैसे कर सकते हो, क्योंकि वहां से वापस आने के बाद वो बहुत बड़े लेवल पे काम को अंजाम दे सकते हैं आपके लिए। तो ये अगर आपने काम का सिलसिला कंटिन्यू चालू रखा तो इसमें हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। और हम अभी लगातार एजुकेशन के ऊपर ही फोकस करेंगे। इंडिया के अंदर 4-5 सिटीज को हम टारगेट करेंगे जहां हमारे टॉप लीडर्स है जो इंटरेस्टेड है बिजनेस को बड़ा करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए। वहां हम प्लानिंग करेंगे। जैसे अभी अगर हमने दिल्ली को टारगेट किया तो यूपी, हरियाणा, पंजाब, उसके बाद हम लोग हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये 3-4 स्टेट को हम लोग वहां पे टारगेट कर सकते हैं। राजस्थान का कुछ हिस्सा भी वहां पे पहुंच सकता है। साउथ में हम हैदराबाद को टारगेट कर सकते हैं, जहां बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद सारे स्टेट से लीडर्स वहां पे आ सकते हैं। नॉर्थ के अंदर हम गुवाहाटी को टारगेट कर सकते हैं। इस तरह से 4-5 पार्ट के अंदर हम मध्य प्रदेश को टारगेट करेंगे ताकि उसके आसपास के एरिया को हम कवर कर पाएंगे।
यानी कैपिटल सिटी के अंदर हमें फोकस करना पड़ेगा। लोगों को ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगा, कोई बाई एयर आ सकता है, कोई बाई ट्रेन आ सकता है। रूरल एरिया में जाके मीटिंग्स नहीं कर पाएंगे, जिसमें ट्रेनर का समय ज्यादा लगेगा और उसमें हम ज्यादा सेशंस नहीं कर पाएंगे। तो हर सैटरडे संडे इंडिया के अलग अलग पार्ट में हम ट्रेनिंग सेशंस करेंगे और ये ट्रेनिंग सेशन 2-2 दिन के होंगे। आपको उस सिटी के अंदर जाके कोई भी एक छोटा मोटा होटल लेना है आपकी टीम के साथ, सैटरडे और संडे 2 दिन का पूरा ट्रेनिंग अटेंड करना है, 1 दिन का पूरा टेक्निकल ट्रेनिंग अटेंड करना है और 1 दिन का आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ट्रेनिंग अटेंड करना है। और फिर आपको सैटरडे संडे नाइट वहां से चेकआउट करके आपको वापस जाना है और फिर आप अपने सिटी में जाके सेम चीजों का डुप्लीकेशन करके छोटे छोटे बोर्ड मीटिंग कर सकते हैं, छोटे छोटे पॉकेट मीटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वालिटी टीम हमारे हाथ में होगी। जब भी दिल्ली में ट्रेनिंग होगा तो वहां पे पर्ल, सफायर, रूबी, एमरा, डायमंड इस तरह के लीडर्स आएंगे, वो ट्रेनिंग अटेंड करेंगे और फिर वही ट्रेनिंग के छोटे छोटे पार्ट्स में अपने अपने एरिया के अंदर जाके ट्रेनिंग करेंगे। तो इस तरह से हम प्लानिंग कर सकते हैं। बाकी जूम के ऊपर तो हमारे डेली सेशंस रहेंगे, यहाँ पे टेक्निकल सेशंस हम करेंगे ताकि ग्राउंड लेवल पे भी हम सबके साथ कनेक्ट रहेंगे। यानी ग्राउंड लेवल पे जो नए लोग हमारे साथ आ रहे हैं उसमें से शॉर्टलिस्ट करके हम उनको फिजिकल ट्रेनिंग में लेके आ पाएंगे और उनको लीडर बना के फिर उनको मार्केट में ट्रेन करके आगे के काम के लिए उनको कंटिन्यू करेंगे। और कोई डायमंड यहाँ पे कोई सुझाव देना चाहते हैं? सारे डायमंड्स अपना हैंड रेस कर सकते हैं, माइक को ऑन कर सकते हैं। आपके पास कोई भी सजेशन है या कोई भी आपके पास आज के सेशन को लेके, कल और परसों के सेशन को लेके अगर कोई सजेशन है तो आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। एक ही डायमंड एक बार माइक ऑन करे, दोबारा दूसरा ना करे। तिलक सिंह जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर नमस्कार। नमस्कार जी। मेरी आवाज आ रही क्लियर सर? परफेक्ट है सर, परफेक्ट है सर। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको सर, जो कल डबल प्लेटिनम डायमंड आपने रैंक अचीव किया है, उसके लिए मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई सर। सर मेरा एक सजेशन था सर, जो डायमंड लोग बने हुए हैं सर, उसका एक ग्रुप अलग होना चाहिए, जिससे सर पूरी टीम को व डायमंड लोगों को कम से कम पता रही कि हिंदुस्तान के किस शहर में कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो अपनी टीम को इन्फॉर्मेशन कर सकें, जिससे उस एरिया में लोग है। शायद आप उस ग्रुप में ऐड हुए नहीं होंगे या आपके किसी अपलाइन डायमंड ने आपको ऐड नहीं किया होगा। जी सर। राइट, ऑलरेडी डायमंड का ग्रुप है, आप अपने अपलाइन को बोल दीजिए कि मुझे डायमंड ग्रुप में ऐड कर दो। अगर नहीं है तो आप मुझे मैसेज करो डायरेक्ट, मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। और बड़ा अच्छा लग रहा है सर। मैं आर्मी, मेरा नाम तिलक सिंह, मैं आर्मी को अनम्यूट किया है, वो अपने माइक को म्यूट करे। आपको पता है कि एक डायमंड लीडर से बात हो रही तो आपको दोबारा, अजय वर्मा जी आपका माइक म्यूट हो गए, चलो अनम्यूट हो गए थे आप। हाँ जी सर। मैं सर आर्मी से रिटायरमेंट हूँ और बड़ा अच्छा लगता है, और आज काफी लोग हमारे आर्मी से ही हैं, ज्वाइन हुए हैं, और उनको भी अभी देश सेवा किया, उनको सामाजिक सेवा करने में बड़ा अच्छा लगता है जब दूसरे का कमीशन आता है सर, और वो एकदम जोश भर जाता है। बोला सर आपकी वजह से कमा रहे हैं पैसे, तो बहुत अच्छा लगता है सर। और मेरी टीम में भी सर 1 महीने के अंदर अंदर 1 डायमंड तो निकल जाएगा और 1.5 महीने के अंदर अंदर मेरा भी ब्लू डायमंड हो जाएगा सर। और मात्र मेरा, थैंक यू सर। पीएलसी में भी 1 अकाउंट है मेरी टीम का सर, मात्र 6 महीने का ग्रोथ है सर, जिसमें मैं डायमंड बना हूं, और 1 महीने के अंदर अंदर अपनी टीम में भी 1 डायमंड बन जाएगा। बड़ा अच्छा लग रहा है सर आज। और अभी मैं फुल पावर के साथ उतर गया हूं सर। मेरे परिवार, खानदान, रिश्तेदारी में दूर दूर तक 4 व्हीलर नहीं है सर, और मैं 4 व्हीलर आज लिया हूं। मगर हालांकि परिवार रिश्तेदार सर नहीं है बिजनेस में ज्वाइन, तो इसमें एक भाई साहब जरूर है मेरे, जो आगरा से बिलोंग करते हैं, वो आए हैं, और बड़ा अच्छा है। वो भी सफायर रैंक पे पहुंच गए और जल्दी वो भी शायद डायमंड रैंक पे पहुंच जाएंगे, और लोग तो नहीं आए हैं सर। बड़ा अच्छा लग रहा है सर। आप धीरे धीरे आएंगे। जी सर, धीरे धीरे आएंगे सारे लोग। जैसे जैसे आपका प्रोग्रेस होगा वैसे वैसे लोग आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। जी सर। मैं आपसे गोवा में मिला था सर, बड़ा अच्छा फील हुआ था। मैं आपसे मुलाकात किया था जब ट्रेनिंग चल रही थी, वहां गए थे हम। 7 और 8 जुलाई को गोवा में डायमंड्स मीट है, तो आप उसके लिए 7 तारीख को आप अपनी फ्लाइट बुक कीजिए। जी जी। 7 और 8 तारीख को हम सारे डायमंड्स गोवा में होंगे, तो टिकट आज जाने के आप अभी से बुक कर दो। 7 तारीख को हमें गोवा पहुंचना है। 7 तारीख को हाफ डे का सेशन होगा, 8 तारीख को फुल डे का सेशन होगा, और 9 तारीख को आप सुबह से लेकर रात तक की कोई भी फ्लाइट से वापस जा सकते हैं। जी जी जी। नेक्स्ट डायमंड कौन? थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। वेलकम सर। नमस्कार सर। और कोई
गुड मॉर्निंग सर। यस सर, आप म्यूट हो गए किसी वजह से। जस्ट मिनट। ओके, नेक्स्ट डायमंड कौन अपना सजेशन देना चाहते हो, सुझाव देना चाहते हैं अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए? संजू गुड कुमार जी, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी जी। सर, नमस्कार, कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया सर, सर बताइए। इसी महीने डायमंड हुआ हूँ सर। बहुत बहुत बधाई सर आपको। और सबसे पहले आपको भी बधाई डबल प्लेटिन डायमंड के लिए सर। थैंक यू थैंक यू। और सर मैं डायमंड ग्रुप में नहीं हूँ, पता नहीं लग पाता कहीं से। और पिछले मात्र 4 महीने में डायमंड हुआ हूँ, केवल आपकी इस मीटिंग को ज्वाइन करते हुए। कौन नालायक अपलाइन है आपके सीनियर्स, जिनको पता है कि डायमंड ग्रुप है, उसके सर, बावजूद भी ऐड नहीं करते? हमारे और आपके बीच में सिर्फ हमारे स्वामी सर हैं और कोई नहीं सर। कौन स्वामी? विनोद स्वामी सर। अच्छा, विनोद स्वामी जी के डायरेक्ट में आप? जी वो तो 2 बीवी के मालिक है अभी। जी जी जी, इसी वजह से सर। तो मेरा आपसे अनुरोध है सर, मेरे को डायमंड में आप ऐड करें। और आगे बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ, लगभग 18 साल से हम नेटवर्क में हैं और बहुत बड़ा काम करना है। बगैर अपलाइन के मैंने डायमंड अभी अचीव किया है सर। ओके ग्रेट, बहुत बहुत बधाई सर, कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम आपके साथ में मिलने है। का बहुत मन था लेकिन कभी बात नहीं हो पाई है, नंबर भी नहीं था, तो मैंने सोचा आज सर से जो है मुलाकात कर लेते हैं। और मेरा नंबर तो मोस्टली सारे ग्रुप में मेरा नंबर है। किसी भी बाकी अपलाइन के साथ जो भी कॉन्टेक्ट आपके पास किसी भी डायमंड लीडर्स का है, कोई भी आपको ऐड कर सकते हैं। जी, और कल के लिए थोड़ा सा ये था कि मिनिमम 10 लोगों के लिए मैं सोच रहा था, लेकिन अभी कहीं से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी, तो अभी तेवतिया सर से देखता हूँ, सब मिल जाएगी। अभी आप सबसे पहले तो डायमंड ग्रुप में आइए, वहां पे सारे डायमंड का लिस्ट आ जाएगा कि 250 लोगों में किसने कौन से डायमंड को कितनी सीट मिलने वाली है, राइट? तो सर उसमें ऐड कर लें सर मेरे को। हाँ जी, आप मुझे मैसेज कर दो, मेरा नंबर लिख लो 801046। एक सेकंड सर, या आपके पास नंबर किसी ना किसी ग्रुप के थ्रू होगा मेरा, या सत्येंद्र तेवातिया सर का नंबर होगा। चलो सर, तेवतिया सर का है सर, मैंने लिया है। वो आपको ऐड कर देंगे, उनको मैसेज कर दो। संजीव जी मेरे को मैसेज भेज देना, मैं कर दूंगा आपको ऐड सर। ठीक है जी। जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। भी डायमंड ग्रुप में नहीं है वो अपने अपलाइन को कांटेक्ट करके उसमें ऐड हो जाइए। अगर कोई अपलाइन आपके डायमंड में है सीनियर और वो नहीं कर रहे आपको ऐड, तो आप थर्ड पार्टी किसी भी अपलाइन को, डायमंड को या क्रॉस लाइन डायमंड को आप कांटेक्ट करके डायमंड ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायमंड्स का मीटिंग होता है हमेशा। जो भी नए डेवलपमेंट्स होते हैं, ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, या आपके एरिया के अंदर आपको कोई ट्रेनिंग्स करनी है, उसके लिए आप वहां पे सुझाव रख सकते हैं। अभी भी कोई डायमंड अपना माइक अनम्यूट करके आगे बोलना चाहते हैं कुछ सुझाव के बारे में, अपने एरिया के डेवलपमेंट के बारे में, तो बात कर सकते हैं। अभी हमारे पास और 5 मिनट है, क्योंकि उसके बाद मुझे रेडी होना है, 9:30 तो बजने सर गुड मॉर्निंग। तेजिंदर सर, गुड मॉर्निंग सर। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई डबल प्लेटिन डायमंड की, और इतनी खुशी हुई है सर कि आप विश्वास नहीं कर सकते कि मतलब एक टीम का मेंबर आपका, मतलब बहुत ज्यादा खुशी इसकी हुई। और कल भी मैं आपसे बात करना चाह रहा था लेकिन नहीं हो पाई, कॉल भी किया था, नहीं हो पाया। आपकी व्यस्तता बहुत ज्यादा होगी, समझ सकता हूँ। और सर इसके साथ साथ जो आपने मुहिम चलाई है सर एजुकेशन की, सर एजुकेशन की मुहिम बहुत जबरदस्त होती है। जहाँ एजुकेशन होती है सर, वहां पे सब कुछ ओके होता है। और जो एजुकेशन के साथ में जुड़ जाता है ना सर, तो एजुकेशन के साथ में जुड़ करके अर्निंग तो हो ही जाती है, क्योंकि लर्निंग से ही अर्निंग निकलती है। तो सर जो आपने किया है ये बहुत बढ़िया किया है, इस पे कोई उंगली रखने की बात ही नहीं है कि यहाँ पे कोई चीज है। सत्येंद्र सर ने एक चीज कही थी, सत्येंद्र तेवतिया सर ने, कि किसी बॉस के ऑफिस के सामने एक चीज लिखी हुई थी, और वो चीज लिखी हुई थी, बॉस इज ऑलवेज राइट। सो सर आप हमेशा राइट हो, आप जो भी लिख कर रहे हो, जो भी लिख रहे हो वो बिल्कुल सही लिख रहे हो, तो सवाल का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है सर। आप बिल्कुल सही कर रहे हो सर, और हम लोग आप सब आपके साथ हैं। सो थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मिलके आगे बढ़ेंगे। आपके जैसे सीनियर लीडर्स हमारे साथ में हैं, आपका खुद का एक एक्सपीरियंस है, राइट, जो आने वाले युवाओं को हम सिखा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो नेक्स्ट हमारे डायमंड सोहन मेहरा जी, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सोहन जी।
सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम आप बिल्ड कर रहे हैं। और सर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि हमारे जोधपुर के अंदर और इस एरिया के अंदर सुदर्शन प्रसाद जी का एक मैं चाह रहा था कि टेक्निकल सेशन हो जाए। और सर अगर पॉसिबल हो तो सर संदीप गज्जर सर का अगर ट्रेनिंग मिल जाए तो सर बहुत बढ़िया हो जाएगा सर, क्योंकि मैं कम से कम 100 से 200 लीडर्स को ट्रेन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा टीम साइज भी काफी अच्छा हो गया। और तो सर हमें टेक्निकल और ये लीडरशिप ट्रेनिंग की जरूरत है। हालांकि हम लोग मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं छोटी मोटी अपने लेवल पे, कि सर एक अगर टाइम मिल जाए इनमें से किसी का तो बेस्ट हो जाएगा सर। नेक्स्ट प्लानिंग करते हैं हम लोग जोधपुर के अंदर सैटरडे और संडे का। जी सर। आपको क्या करना है, पूरे राजस्थान की सारी टीम को जोधपुर बुलाना है फ्राइडे को नाइट में। जी सर। राइट, या सैटरडे को मॉर्निंग में। तो सैटरडे को पूरा दिन सुदर्शन सर का ट्रेनिंग होगा और संडे को पूरा दिन संदीप गज्जर सर का ट्रेनिंग होगा। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया रहेगा लोगों को सर। बोलो कि सिटी के अंदर आके छोटे मोटे होटल्स के अंदर स्टे करो, क्योंकि ट्रेनिंग सेशन हम 5 स्टार होटल के नीचे नहीं करेंगे कहीं पे भी। और वो भी 2-2.5-3 हजार रुपए का जो भी चार्ज आएगा वो लीडर्स को पे करना पड़ेगा। जब वो पे करेंगे तभी वो सीखने के लिए तैयार रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप तो टाइम दीजिए सर, बाकी का हम लोग इधर अरेंजमेंट सारी चीज कर लेंगे। और मैं चाह रहा हूँ सर गोवा से पहले हो जाए तो बढ़िया है, कि गोवा से पहले 3 तारीख को एक संडे है, तो मैंने गोवा से प्लानिंग पहले की जो थी एक मैं सैटरडे आ रहा है तो उसमें कई सारे सिटीज में ट्रेनिंग सेशंस होने वाले। और अब जो ट्रेनिंग सेशंस करेंगे वो 2-2 दिन के ही करेंगे। यानी आपको एक सिटी में 2 दिन के लिए जाना है, वहां पे लोकल कोई होटल में रुकना है और एक 5 स्टार होटल में जाके 2 दिन आपको ट्रेनिंग अटेंड करना है। जी बिल्कुल, अच्छा है सर ये। आप फ्राइडे नाइट वहां पहुंच जाओ, सैटरडे का पूरा दिन का ट्रेनिंग अटेंड करो, संडे को सुबह चेकआउट करो, मीटिंग का अटेंड करो, शाम को संडे को ट्रेन लेके बस लेके फ्लाइट लेके आप वापस चले जाओ। ये सही दिल्ली है में भी सर। सेशंस होने वाले, या जो सिटी के अंदर जो ज्यादा डायमंड्स है, अगर वो बोल रहे 200-250 लोग हमारे हो सकते हैं, जैसे हमारे कांजी भाई है अभी मोहनलाल जी है JNK में, तो जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख और पंजाब उन्होंने इतना बड़ा टीम बिल्ड किया सोशल मीडिया के माध्यम से, यानी जूम के माध्यम से। तो हम बहुत कम उनको मिले, लेकिन उन्होंने काफी बड़ी टीम खड़ी कर दिया। 200 से 300 लोग उनके एक सेमिनार में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सर, बात है अगर सारे, अगर मान लो राजस्थान के काफी सारे जो लीडर्स है, जैसे कुछ पर्पल है, कुछ ग्रीन है, ब्लू है, अगर ये सारे लोग अगर मिलके करें तो 200-250 लोगों का स्टे करने का भी प्रोग्राम कर सकते हैं सर। नहीं, स्टे तो सेम होटल में नहीं करेंगे। आप छोटे मोटे होटल्स ले लो, ओयो रूम से, जो बजट में आएगा सबको। 2-2.5 हजार रुपए में 2 हजार रुपए में रूम मिलता है 3 लोगों के लिए। राइट, और 5 स्टार होटल में जाके सिर्फ आपको ट्रेनिंग अटेंड करना है। ओके सर, तो उस तरह से प्लानिंग करेंगे, क्योंकि डायमंड्स की बिल्कुल जब अलग मीटिंग होगी शाम को, उस मीटिंग के अंदर ये स्ट्रैटेजी हम बनाएंगे आगे। ओके सर, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट डायमंड, कौन अपने आप को अनम्यूट करना चाहेंगे? हरिओम सर। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर बहुत बढ़िया। ये एक बुक पढ़ा था मैंने, बिजनेस डग का बुक था, बिजनेस ब्रीफकेस के साथ। उसमें बताया है कुछ रूल नेटवर्क मार्केटिंग का। जिस कंपनी में एजुकेशन सिस्टम ना हो उस कंपनी में सफल होना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है और ये लोगों के लिए बिल्कुल नया इंडस्ट्री है। तो नया चीज तो बगैर सीखे होने का कोई संभावना ही नहीं है। तो सर आपने जो इस कम्युनिटी के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, तो ये सर आपका ये पूरे कम्युनिटी सदा आभारी रहेगा, ऋणी रहेगा। और मैं सभी कम्युनिटी से यही कहना चाहता हूँ, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए और अपना एक मजबूत ड्रीम बनाइए और ड्रीम के साथ अपने टीम को एजुकेट कीजिए और आप सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं 100%। सर मेरा कुछ कश्मीर में और दिल्ली में और पंजाब में 3 जगह हमारा टीम चालू हो चुका है। तो मैं चाहता हूं तीनों जगह के लोगों को दिल्ली के प्रोग्राम में बैठाने का। अप्रोक्स में जब लिस्ट बनाया वही, तो लगभग 10 लोगों का लिस्ट बन रहा है। तो क्या सर वो 10 लोगों के लिए मुझे वहाँ पे टिकट अवेलेबल हो सकता है? नहीं, वो अभी यहाँ पे डिस्कशन कर नहीं सकते, अभी समय खत्म हो चुका है। डायमंड के ग्रुप के अंदर आप मैसेज डालेंगे कि मैं इतने लोगों को लेके आना चाहता हूँ, वहां पे कंफर्मेशन मिलेगा आपको कि कितना परमिशन मिलेगा उसके बाद आपको। सर दुर्भाग्य से मैं डायमंड के ग्रुप में हूँ नहीं, तो
हाँ, मैं तो जो आपको आपके मैसेज अपलाइन है सीनियर लीडर्स उनको बोलो मुझे डायमंड ग्रुप में ऐड करो। आपको सर मैसेज किया था 3 दिन पहले, अच्छा, जब तो मेरा ठीक है, मेरा कर एक दूंगा। आईडी डायमंड बना था तो। ओके, और सर मैं प्रयास करता हूँ थोड़ा सतेंद्र सर का नंबर लेने का, अगर वो हो डायमंड सके। ग्रुप में मिल जाएगा, आप जैसे ऐड हो जाएंगे। बस ठीक, यही मैसेज था छोटा सा सर, बहुत तो बहुत यहाँ पे धन्यवाद। क्लोज करते हैं आज। कल उमराव होटल की मीटिंग है दिल्ली की। दिल्ली के आसपास के एरिया से जितने भी लीडर्स वहां पे आना चाहते हैं, आप अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट होने के बावजूद भी आप प्लानिंग करो और मोस्टली एक्टिव पार्टनर्स को लेके हो, ताकि कम लोग वहां पे हो, भीड़ ज्यादा ना हो, ताकि सही तरीके से सबको उसका एजुकेशन का फायदा मिलेगा। अब उसके सर बाद हम आगे, हाँ जी, मैं लास्ट में एक सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 10 बजे हम प्रोग्राम को शुरू करेंगे, इसलिए सभी लोग 9 बजे आके अपना मेरे से कूपन लेकर सीट अपनी ले। राइट, 10 बजे बिल्कुल आएंगे तो ऐसा ना होगा कि मैं फिर कूपन ही देना बंद कर दूंगा वहां पे। बिल्कुल 10 बजे के बाद आप कूपन को क्लोज कर दो, क्योंकि 6 बाउंसर्स गेट पे खड़े हैं, जब तक पास नहीं होगा आपके पास तब तक आपको एंट्री मिलने वाली नहीं है। बस, और जो लेट आएंगे ना उनको टिकट मिलेगी ना उनको एंट्री मिलेगी, बस वो आएंगे और अपना होटल से लौट के चले जाएंगे। राइट सर, तो इस मीटिंग को यहाँ पे क्लोज करते हैं। हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक। सैटरडे संडे के ट्रेनिंग का बेनिफिट लीजिए। जहां जहां जिस जिस स्टेट में ट्रेनिंग हो रही है, गुजरात में हो रही है, दिल्ली में हो रही है, जम्मू में हो रही है, या कोयम्बतूर में हो रही है साउथ में, और अगले सैटरडे संडे का हम प्लान करेंगे हम कहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे। सो हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक। टाइम इज सुपर।